चलें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो आज हमारा नेक्स्ट सेशन है दिसंबर 17, हमारा 84th सेशन है। कौन सा है? 84th 84th। 84th सेशन है। अच्छा, बड़ा सेशन है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारे काम करने हैं हमको, हम इस पे लगे हुए हैं। और बहुत सारी नई चेंजेस आ रही हैं। गुड न्यूज़ हमारे पास ये है कि हमने फेज 2 ऑफ पेयरसन पास कर लिए। अब फेज 3 में हमें अप्रूवल चाहिए। अब अप्रूवल पर उन्होंने हमसे कहा है कि 4 to 6 वीक्स लगेंगे। मे भी हो सकता है जल्दी हो जाए, आई डोंट नो। ठीक है ना? एंड देन दे विल लेट अस नो कि क्या है। सो दैट्स गुड न्यूज़। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरे पास एक तौकीर भाई, एक लड़का आया, और वो कराची में कोई जगह है आइस, उस जगह वो पढ़ता है। ठीक है ना? तो जी हाँ, उसने वो मुझे, हाँ उसने मुझे जो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे कुछ है, वो है शायद, ये हाँ पीएसएन हाँ वगैरह हाँ, के कोर्सेज करा रहे हैं वो। जी 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 जी। तो पेयरसन का कोर्स करा रहे हैं। तो पेयरसन की जो एग्जामिनेशन फीस है, और जो वो है ना, तो उसने मुझे अपने एच एन डी की फीस का वो भेजा। ठीक है ना? तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसको इस तरह से डाउनलोड करता हूँ कि मैं वो नहीं दिखाऊं कि उसकी फ़ीस क्या है, उसका नाम क्या है। फ़ीस आप लोगों को पता चल जाए, बिकॉज मैं नाम नहीं दिखाना चाहूँगा कि उसका क्या नाम है। पता चला कि उन्होंने बोला कि यार तुमने हमारी फ़ीस को सबको बता दिया, या जो भी है ना। खैर एनीवे, वो लड़का हमारे पास आया, और उसने मुझसे कहा कि ना, मैं जैबिस में पढ़ रहा था, मैंने जैबिस छोड़ दी, मैं एच एन डी करने चला गया। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। और उसने कहा कि मैं अब ए आई ऑप्स करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम एच एन डी कहाँ से कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं एच एन डी जो है ना, इस जगह से कर रहा हूँ। उस जगह का उसने नाम बताया, आइस के नाम से एक जगह है, वहाँ से। मैंने कहा अच्छा। तो मैं इसका वो डॉक्यूमेंट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ उसने अभी हमें शेयर किया था ये सब कुछ ना। लेट मी ट्राई टू फाइंड दिस, कि कहाँ ये सेव हुआ है, सो दैट मैं इसको दिखा सकूं अच्छे तरीके से। एक मिनट सब्र कीजिए। सो जब उसने मुझे ये बताया, तो मैंने कहा यार मैं ज़रा देखूं कि उसकी फ़ीस वगैरह क्या है। तो मैंने कहा कि आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू नो कि तुमसे वो क्या पैसे चार्ज कर रहे हैं, राइट? तो उस चक्कर में मैंने जब उससे इंफॉर्मेशन मांगी, तो आई वॉज रियली शॉक टू नो कि वो लोग कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द होल कन्वर्सेशन। सो लेट मी जूम दिस थिंग, एंड देन लेट मी शेयर यू कि वो क्या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है? सो बिस्मिल्लाह। सो इस बच्चे की जो फीस है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है? लेट मी रिड्यूस दिस। ओके। सो इससे यहाँ पर uh, ये कौन सी फीस है? एडमिशन फीस 6,24,000 इनकी एडमिशन फीस है। इंटरनेशनल फीस इनसे 1,200 पाउंड ली जा रही है। इंटरनेशनल फीस क्या है? ये एग्जामिनेशन फीस होती है। आपको पता है एग्जामिनेशन फीस कितनी है? 350, 300, 350 पाउंड है। समथिंग लाइक दैट, 300 समथिंग, 375 पाउंड समथिंग फीस है। 1,200 पाउंड फीस ले रहे हैं। बड़े अजीब तरीके से उन्होंने कहा स्कॉलरशिप हम आपको इतनी दे देते हैं, तो आपको मिला मिलू कर 5,24,000 अलग देने हैं, 1,200 पाउंड आपको अलग देने हैं। तो उसको पूरा स्केड्यूल भी दिया है कि आपने 300 पाउंड यहाँ जमा कराने, 300 पाउंड यहाँ जमा कराने हैं, फिर आपको ये फीस अलग है। ये जो 300 पाउंड ले रहे हैं ना, यही एग्जामिनेशन फीस होती है, जो आपको 2 महीने के अंदर अंदर जमा करानी होती है। ठीक है ना? पेयरसन का रूल है ये। लेकिन आप फीस देखें कि फिर उसके बाद 81,000, 81,000, फिर 1,12,000, फिर 300, फिर 300 पाउंड, और फिर 50,000, 50,000, 50,000। तो टोटल जो उसका खर्चा है वो 5,24,000 प्लस 1,200 पाउंड। अगर आप इसको वो करेंगे, 1,200 पाउंड का, मैंने कहा यार मैं जरा देखूं कि खर्चा क्या आ रहा है, किस तरह से है। तो 1,200 पाउंड पाकिस्तानी बनते हैं 5,30,000। 5,30,000 का मकसद ये हुआ कि आपने 10 लाख और 50, यानी कि 10.5 लाख रुपए, 11 लाख समझें आप इसको, ठीक है सब,
11 लाख रुपए आपने सिर्फ HND करने के उसको दिए हैं, HND करने के। दैट्स इंसेन अमाउंट ऑफ फीस। ठीक है, इंसेन अमाउंट। आप हमारे पास HNC HND और EIFs पढ़ें तो भी इतनी फीस नहीं है। ठीक है। और HND आपको सिर्फ बाहर एडमिशन के लिए लेके जा सकता है, एब्सोल्युटली यस, जॉब थोड़ी दिलाएगा। वही HND ये भी पढ़ा रहे हैं, वो हम भी पढ़ा रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना, वो इनका पढ़ाना है, लेकिन वो आपको एडमिशन में बहुत जल्दी मदद दे देगा। आपको 2 साल एग्जाम करवा देगा एप्लीकेबल प्रोग्राम्स के अंदर, डिपेंडिंग कि आप किस में HND कर रहे हैं। कंप्यूटिंग में तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटिंग दोनों में जा सकते हैं, बिजनेस में तो बिजनेस के प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। लेकिन जो जॉब है वो अलग चीज़ से होती है ना, आपकी स्किल्स और सब चीज़ें, तो वो हमारे RQF की जो क्वालिफिकेशंस हैं दूसरी वाली एजुकॉल की, उसके हिसाब से। तो हम मिला के बच्चों को एक पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन दे के बेच रहे हैं, तो उसमें भी इतनी फीस नहीं है। दैट इज द मार्केट फकीर भाई। सो लोग पाकिस्तान में परेशान हैं यूनिवर्सिटीज से, यूनिवर्सिटीज उनको तबाह बर्बाद कर रही हैं बिकॉज उनको कुछ तालीम नहीं मिल रही। ये भी वही पकड़ा देते हैं। HND इज अ एक अच्छे पीस ऑफ पेपर है जो आपको 70 से ज्यादा ममालिक में लास्ट ईयर ऑफ बैचलर्स में एप्लीकेबल प्रोग्राम्स के अंदर ले जाए। अगर आप पाकिस्तान में कहीं से भी, इंडिया में, बांग्लादेश में कहीं से भी आप डिग्री करें, तो वो डिग्री के क्रेडिट्स आपके वहाँ ट्रांसफर इतने आराम से नहीं होते। यहाँ पर सारे ट्रांसफरेबल हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत करके अपनी चीज़ें सब स्टैब्लिश की हुई। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इस लड़के ने हमें बताया कि भाई इसके इतने पैसे लग रहे हैं और ये सब कुछ है। और ये कह रहा था कि ये 2023 का, इसने ना मुझे वो भेजा था 2023 का लेटर। ठीक है ना। अब जो काम है वो जो है ना ज्यादा है। और अब उसने कहा है कि फीस जो है वो पता नहीं ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 2-3 लाख रुपए इसमें और एडिशन कर दिया, जो भी है, वट एवर द केसेस। इट्स अमेजिंग कि किस तरीके से लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फकीर भाई लेकिन शुरू। लोग लोग ज्यादा अमाउंट देके खुश होते हैं कि सर जितने ज्यादा पैसे डालेंगे तो शायद इतनी ज्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, ये एक परसेप्शन है। तो इतनी फीस देने वाले भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाँ हाँ, मतलब कि देखें, हम अपना स्कूलिंग प्रोग्राम भी पूरा बना रहे हैं। तो कल मैं अपने उस्ताद के साथ बैठा हुआ था, तो उसमें हमने ना जो है ना बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्कूलिंग प्रोग्राम है। उसकी फीस हमारी बाहर ममालिक में $500 पर मंथ। ठीक है ना। तो $500 यानी, लेकिन ये फेस टू फेस का है, इसमें जगह भी है, ट्रेनर्स भी, सब कुछ है। यहाँ पर ये मिनिमम फीस है एक प्राइवेट स्कूल की। ठीक है ना। उसमें बच्चे को पूरा तैयारी करके सब कुछ करके भेजा जा रहा है आगे। ठीक है ना। उसमें कोई इसकी किताबों का खर्चा नहीं है। उसके सिर्फ लंच लेकर आना है घर से उसको, बस पेंसिल कलम कुछ भी नहीं लेना, पेपर हर चीज़ उसको मिलेगा स्कूल के अंदर। ठीक है ना। ये स्कूल हम यहाँ पर बनाने के लिए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर इसी तरीके से इन्होंने बनाया। हम बिल्कुल इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार करके लेके जा रहे हैं। टीचर्स को अपनी सैलरीज मिलती हैं, टीचर्स अपना आके पढ़ाते हैं, सब कुछ होता है। पाकिस्तान में ऐसे स्कूल्स भी हैं जो मिनिमम से मिनिमम स्कूल भी है ना, तो उसकी जो फीस होती है वो 15 से 20 हज़ार रुपए होती है। ये मिनिमम स्कूल की फीस है। नॉर्मल स्कूल में बहुत नीचे, नॉर्मल से भी नीचे नीचे स्कूल्स हैं। अपर स्कूल में अगर आप चले जाएंगे तो 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस है। इन सारी जगहों पे एट द एंड ऑफ द डे वालदेन के ऊपर लोड होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है, वो सब कुछ। ठीक है ना। बहुत मेहनत होती है। बहुत सारे मिडल ईस्ट में जो लोग होते हैं अपने बच्चों को वापस भेज देते हैं, पाकिस्तान भेज देते हैं। बाप वहाँ होता है, माँ वहाँ चली जाती है, अजीब सा माहौल होता है। ठीक है ना। या वो वहाँ बिठाकर अब ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जो भी है सब कुछ है। तो CFO ने कहा यार कि जो पढ़ाने वाला काम है ना, ऑनलाइन ठीक है, सही है, लेकिन जब छोटा KG 1 से बच्चा जो है ना ग्रेड 8 तक, कम से कम उसको फेस टू फेस पढ़ना चाहिए ताकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें बिल्डअप हो जाए। मैंने कहा हाँ, मैं एग्री करता हूँ तुमसे। कह रहा, उसने कहा कि यार 9th 10th जो है ना वो फिर घर से कर ले, क्योंकि उस पर इतना शऊर बिल्डअप हो जाता है कि मुझे बैठ के पढ़ना है, डिसिप्लिन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन उससे पहले पहले उसको सब चीज़ें करनी है। अगर उसको फेस टू फेस भी पढ़ना है तो वो भी जाके कर सकता है। तो हम जो स्कूल लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं, और जो इंडिया पाकिस्तान सब जगह,
हजारों से लेके लाखों तक बात जाती है, और लोग समझते हैं कि हमने लाख 2 रुपए दे दिए हैं और बच्चा बढ़ पढ़ के निकल रहा है। कुछ भी नहीं होता, बेकार है, बट दे आर डूइंग इट। और एक एक घर में आमतौर पे 3-4 बच्चे तो होते ही हैं, तो अगर आप किसी से 25,000 भी लो तो 1 लाख रुपए तो उसकी यहाँ चली गई। तो उसको बचेगा क्या? बाप को अगर ऑन एवरेज बंदा एक 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कमाता ही है, जो भी है, या 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? घर का किराया देगा, क्या करेगा? दीज आर रियल चैलेंजेस, जो बहुत बड़े इश्यूज जो है ना लोगों को हिट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी इसी तरीके से, वहां पर मिडिल ईस्ट का प्रीमियम लोगों को मार देता है। यार बड़ी अजीब सी रियलिटीज है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, लेकिन जो लोग हैं जो पैसा फेंक रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बेचारे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सो दीज आर रियल चैलेंजेस। हम सोल्यूशन तो निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, इसके ऊपर दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस्तेकामत दे, तौफीक दे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सवाल शुरू करूं? जी जी, बिस्मिल्लाह। मोहम्मद अवैस साहब है, ये यूएई से है और हमारे स्टूडेंट नहीं है। इन्होंने बैचलर किया हुआ है BSIT, यानी बैचलर ऑफ साइंस इन आईटी में किया उन्होंने। एज इनकी 36 है। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि आई एम 36 ईयर ओल्ड, आई एम एनरोल्ड, हाँ एनरोल्ड हमारे यहाँ ये, आई हैव डन BSIT ऑनर्स इन 2011, आई हैव बीन इन यूएई फॉर 10 years, नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव टू यूके, I am doing non-technical job in UAE. What do you advise us? Either we go on study visa or work permit, or what any other way to go there? BSIT किया हुआ है और जॉब्स कर रहा है, क्यों? बात वही है, यूनिवर्सिटीज जी हाँ। शुरू से लोगों को फेल करते आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, जब मेरी जॉब हुई थी ना, तो मेरा एक कोर्स ना, किसी ने मुझसे पूछा यार तुम्हारी, तुमने भी तो बाहर से पढ़ा, तुम्हारी जॉब कैसे हो गई? तो हुआ ये था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था, उस प्रोग्राम का नाम था MSc इन कंप्यूटर सिस्टम ऑडिटिंग। अब वो प्रोग्राम ऑफर भी नहीं होता, क्योंकि जो बंदे ने प्रोग्राम बनाया था वो PwC में पार्टनर था। ठीक है ना? डॉक्टर फ्रैंक, उसने क्या किया, वो अकाउंटेंट भी था, ACCA भी किया हुआ था, ICAW भी किया हुआ था, IT में भी, IT ऑडिट्स में काम करता था। ही वॉज अ पार्टनर ओवर देयर। तो जिसने बनाया, ही वॉज हाफ गोरा, हाफ वेस्ट इंडीज था और हाफ गोरा था। ठीक है ना? तो बड़ा जबरदस्त बंदा था, बड़ा अच्छा जबरदस्त बंदा था। उसने जो प्रोग्राम बनाया, उसने कहा कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं सारी वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि बिग 4 को चाहिए। तो पूरी यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट के अंदर उस प्रोग्राम का सबसे हाईएस्ट रेट था जॉब्स का। बच्चे पास होते थे, सब जॉब पे चले आते थे। क्यों? उस प्रोग्राम के अंदर वो सीसा की क्वालिफिकेशन एम्बेड करके पढ़ा रहा था, और सारी हैंड्स ऑन चीजें पढ़ा रहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ 2002 की बात, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, 2001 2002। ठीक है? तो जैसे ही मैंने सारे एग्जाम्स, तो मैं इसके साथ बैठ के बात करता रहता था, डॉक्टर फ्रैंक व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, ये वो। तो उसने कहा यार ये सीसा का मैनुअल लो, ये पढ़ो, ये करो, ये करो, ये स्टैंडर्ड्स पढ़ो, ये करो, तुम्हारे, इसने कहा तुम इंटरव्यू बड़े आराम से पास कर लोगे। उस टाइम पर मुझे, और मेरे साथ दूसरे लोग भी थे जो दूसरे प्रोग्राम्स कर रहे थे, यूके की बात बता रहा हूँ, वो सब पढ़ के निकल रहे हैं, सब जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई किसी को मिल ही नहीं रही। मुसलमान दो ही थे उस पूरे, उसके अंदर 3 लोग थे उस बैच में। मेरे बैच में 2 ही मुसलमान थे, पिछले बैच में एक और मुसलमान अलग बंदा था। ठीक है ना? वो इंडिया से था, यहाँ 2 पाकिस्तानी थे, बाकी सारे, एक इंडियन था, बाकी सारे गोरे थे, स्पेनिश थे, मुख्तलिफ थे। ठीक है? तो वहां पर वो, जब हमने पास आउट किया, सबकी जॉब हो गई। मेरी स्टार्टिंग 45,000 पाउंड जॉब लगी, जबरदस्त बेहतरीन, 40,000, पैकेज मिला मिलो के 45,000 पे जा रहा था सालाना। ठीक है ना? 40,000 थी, बोनसेस मिला के सब कुछ करके, सिर्फ 40,000 सैलरी थी। इट वॉज अमेजिंग। तो बाकी पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर उसका वो प्रोग्राम वो था। अब उसमें एक मसला था, थोड़ा सा वो इखलाकी एतबार से ख़राब था, तो सेक्सुअल असल्ट का केस हो गया उसके ऊपर यूनिवर्सिटी में, और वो प्रोग्राम बंद हो गया। ठीक है? सही है। तो एनीवे, मतलब पॉइंट इज, अब वो रॉयल हॉले में पढ़ा रहा है, और बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया। ठीक है? तो पीछे क्या कहानी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने उस गोरे को निकालना था, गोरे काले को निकालना था, क्या करना था, आई डोंट नो। बट एनीवे द पॉइंट इज कि तालीम वही काम आती है जिसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जाता है। ये BSIT करके बैठा हुआ है, कोई नौकरी नहीं है इसके पास, और जॉब्स कर रहा है, 10 साल से यूई में रह रहा है।
ये 10 साल भी अगर ये ऑड जॉब्स करते हुए अगर यूके में 10 साल से रह रहा होता, अभी तक नेशनल हो चुका होता। ऐसा ही है तौकीर भाई, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बोलता है यार चलो कुछ काम तो नहीं हुआ, नेशनैलिटी तो आ गई ना। अब वो पासपोर्ट लेके ये यूई दोबारा चले जाए तो उसको और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। कोई और जॉब ही मिल जाएगी, लेकिन उसमें अच्छा सुपरवाइजर बन जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो ये जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली जो भी बैठे हुए हैं जिनको उर्दू हिंदी समझ आ रही है, नो दिस, ठीक है, कि यू आर एट डिसएडवांटेज while working in UAE और सऊदी अरेबिया और एनी ऑफ दीज जीसीसी कंट्रीज, कतर, बहरीन, ओमान, ठीक है ना, कुवैत। ये वो मुल्क नहीं है जहां तुम अपना खून पसीना लगा दो तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी जीरो वैल्यू है यहाँ पर, तुम्हारी जीरो हैसियत है। तुम सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं हो, तुम थर्ड क्लास सिटीजन। सेकंड क्लास सिटीजन बाकी सारे अरब होते हैं, तुम थर्ड में आते हो, ठीक है ना। मसरी है उसको सेकंड क्लास समझते हैं, तुम अरब भी नहीं हो। तो पहली बात है, तुम इमाराती नहीं हो, सऊदी नहीं हो, तो वो नहीं हो। तो बाकी जो सारे अरब हैं वो सेकंड क्लास में आते हैं। सीरियन हो गया, इजिप्शियन हो गया, जॉर्डेनियन हो गया, ठीक है ना, बाकी सारे जो हैं जीसीसी कंट्री को छोड़कर, ठीक है ना, वो सेकंड क्लास में। क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ बना के रखते हैं, सब कुछ करके रखते हैं। नीचे बाकी सारे अरब जो हैं वो सेकंड क्लास, तुम थर्ड क्लास में आते हो, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं, ठीक है भाई। तो उसके लिए क्यों तुम टाइम जाया कर रहे हो? बेहतर है तुमने BSIT किया हुआ, डिप्लोमा इन IOPS पढ़ो, अमेरिका निकल जाओ यार यहाँ से, अमेरिका निकल जाओ, यू विल बी सक्सेसफुल। यूके चले जाओ, सारी चीजें कंप्लीट करके जाओ, यू विल बी सक्सेसफुल। यहाँ बैठ के इस तरह करना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। ये सब के लिए है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल सऊदीया में लगा चुके हैं, अभी उनके पास टाइम है, उनके बच्चों के पास भी टाइम है। तुम जाके डिप्लोमा इन IOPS पढ़ो, बाहर निकल जाओ, तुम्हारी जॉब हो जाएगी, ठीक है ना। और स्टूडेंट के रास्ते से जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। स्टूडेंट का जो दरवाजा है ना, वो जल्दी खुल जाता है तुम्हारे लिए। उस जगह तुम उतर गए, एक दफा कमरे में आ गए, दरवाजा खुल गया, बस उसके बाद तुम्हारे लिए बैठना आसान है। मगर जाहिर सी बात है तुम्हारे पास और अच्छी तालीम होनी चाहिए। तो तुम अगर डिप्लोमा इन करके मास्टर्स में एडमिशन लेके चले जाते हो, तुम यहाँ उतरो अमेरिका में, EB वीजा का दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारे लिए। H1B भी तुम पकड़ सकोगे तुम्हारे पास, लेकिन तालीम अच्छी हो ना, अच्छी तालीम होगी तो तुम घुस जाओगे। तालीम अच्छी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। मास्टर्स करके भी तुम टाइम लगा के वापस आओगे। लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, लाखों की तादाद, ठीक है, जो ये सोच के जाते हैं कि हम लोग ना अमेरिका पहुंच जाएंगे, यूके पहुंच जाएंगे, कनाडा पहुंच जाएंगे, मास्टर्स करेंगे, बैचलर्स करेंगे, जॉब हो जाएगी। नहीं भाई, जॉब नहीं होगी। तुम्हें वर्क परमिट मिल जाएगा, तुम ख्वार होके वापस आ जाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तुम्हें मार्केट के लिए तैयार नहीं कर रही। यूनिवर्सिटीज इन मुल्क में तुम्हें इतना पढ़ाती हैं कि तुम्हें वर्क परमिट मिल जाए। दैट्स इट, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं है, और कोई चीज नहीं है। तो जो बार बार जो सिस्टम फेल होता है वो यहीं पर आके फेल होता है। इसलिए तुम्हें मेरा मशवरा है, डिप्लोमा में यार पढ़ो, कर लो, करके बाहर निकल जाओ, मास्टर्स के दरवाजे से घुसो, वो दरवाजा जल्दी खुल जाएगा, जल्दी उतर जाओगे। यहाँ से बैठ के इमिग्रेशन अप्लाई करोगे, टाइम लगेगा। वहां बैठ के अप्लाई करोगे, जल्दी हो जाएगा। बाहर से बैठ के करोगे, टाइम लगेगा। एक दफा उतर गए ना, फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, ये सब लोगों के लिए मशवरा है जो वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, जाओ से AI से वैलिडेट करो। AI से बोलो फैसल साहब ने ये मुझे पूरा आंसर दिया है, अब आप मुझे बताएं फैसल साहब क्या क्या। मैं AI बता देगी जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव, ठीक है जी। अगर तुम्हारे ग्रेड 8 का बच्चा है, बीटेक, उसको O लेवल पढ़ाओ, बीटेक पढ़ाओ, HNC, HND, AIOPS, खलास। अगर तुम्हारे पास मैट्रिक उसने किया हुआ है, ये O लेवल की जरूरत नहीं है, मैट्रिक कर चुका है, 10वीं जमात पढ़ चुका है, HN, उसको बी वो बीटेक करेगा, HNC, HND, AIOPS, खलास। अगर वो मैट्रिक इंटर भी कर चुका है, वो बीटेक की जरूरत नहीं है, HNC, HND 2 साल +1 का मतलब क्या है, बाहर पढ़ो। ग्रेड 8 का है 5+1, 5 साल यहाँ पढ़ा, 1 साल आगे बाहर। 10th में हो 4+1, 2 साल का बीटेक, 2 साल का HNC या उसके साथ खत्म। अगर मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, 2+1, 2 साल यहाँ पढ़ा, जॉब भी हो गई, बाहर चले गए इमिग्रेशन के साथ, इमिग्रेशन स्किल के साथ, इमिग्रेशन वहाँ जाके अप्लाई कर सकोगे। जो बैचलर्स कर रहे हैं पहले साल में, छोड़ दो बैचलर्स, कोई फायदा नहीं है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ सबको,
कोई फायदा ही नहीं है। तुम टाइम जाया करोगे, तुम्हें टाइम जाया करना है कर लो। यहाँ तुम 2+1 पढ़ के बाहर निकल जाओ, वहां जाके बैचलर्स कंप्लीट कर लेना, मास्टर्स करना है वो कर लेना, जो करना है भाई। तुम्हें 70 से ज्यादा ममालिक में रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है। और तुम सिर्फ जा नहीं रहे स्टूडेंट वीजे पे, तुम स्किल्स लेके जा रहे हो, तैयारी करके जा रहे हो। 100% तुम्हारी वो सारी तालीम है, सारे स्किल्स हैं जो उनको इमिग्रेशन में चाहिए, तो तुम पकड़ सकते हो। दैट्स इट। जो बैचलर्स कर चुके हैं जैसे इसने किया हुआ है, जो मास्टर्स कर चुके हैं, ठीक है ना, उनको क्या है, ए आई ऑप्स करो, अगर बाहर निकल जाओ। अगर तुम हमारे से चाहते हो कि हम तुम्हें असिस्टेंस दें इमिग्रेशन की, उसका पूरा प्रोग्राम है, वो जाके फॉलो कर लो, तुम्हें इमिग्रेशन असिस्टेंस मिल जाएगी। रास्ते तुम्हारे लिए सारे खुले हुए हैं, फॉलो करने की तुम्हें जरूरत। अगर तुम पहले से बाहर बैठे हुए हो, जॉबलेस हो, ए आई ऑप्स करो, जाओ जॉब पे बैठ जाओ भाई। दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो। जी तौकीर भाई। अगला सवाल हमारा अब्दुल मोहसिन साहब का है। ये भी यूएई में है और ये हमारे स्टूडेंट नहीं है। एज 34 है इनकी और इनकी क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस है। इनका एक फेयर है जिसको वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माय करियर टू आईटी बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आई कांट रिमेंबर लेक्चर फॉर लॉन्ग टाइम। I'm also not sure whether I would be able to do this course or not. I'm not tech savvy. I have attempted IELTS general and I couldn't score even 7.5 band. So currently I'm working in a local big four in here in Dubai as a senior MIS analyst, but I'm not sure which diploma course will benefit me and how to complete such vast course in short time because I am a slow learner. अगर देखो, ये बिग फोर में काम करके भी 7.5 स्कोर नहीं आया, इसका मतलब है सारा देसी माहौल चल रहा है, सब इंग्लिश में बात कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। सब उर्दू में लगे हुए हैं, जो या जो भी है। फेयर सबको होता है, सबके पास फेयर होता है, फेयर ऑफ लर्निंग, यार मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, भूल जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तुम कोर्स स्टार्ट करोगे ना, तुमने अगर 20% भी रिटेन कर लिया, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। जारा कादरी जो वहाँ जॉब पे बैठी है ना, मैंने कहा तुम्हें कोर्स कितना याद है बहन? उसने कहा मुझे, फैसल भाई, 20% मैं रिटेन कर सकी। दैट 20% वॉज इनफ फॉर मी फैसल भाई टू सिक्योर माई जॉब। मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। कोर्स को स्टार्ट करो और आगे लेकर चलो उसको। जल्दी ली बोलो यार मैंने सुन लिया, मैं आगे चला गया, मैंने सुन लिया, मैंने आगे चला गया। जब तुम लैब्स करोगे ना, लैब्स में तुम्हें एक एक चीज की हेल्प मिल रही है, और एआई वहां बैठी हुई तुम्हारे लिए। ये हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, आज भी मैंने इसको दोबारा रिव्यू की सब कुछ किया, अप्रूव हो गया, टेस्टिंग पे चला गया, सब कुछ हो रहा है इसका। तुम्हें लैब देखेगी, तुमने ये कमांड रन किया है, कमांड गलत है, इस कमांड को ऐसे रन करो। ये तुमने कमांड सही की है, गुड जॉब, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये कमांड तुमने अच्छी रन की, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसको बोला यार, इसको बोलो, अगर कोई कराची का बंदा उर्दू में बात कर रहा है तो बोले यार बंदा शेर है यार, बस दुम लगाने की देर है। उसको एआई को बोलो यार तुम ये भी बोले, उसने कहा हम ट्रेन करते हैं उसको, ठीक है ना। और मैंने कहा अगर पंजाब से होगा तो मैंने कहा उसको बोले यार तुसी बड़े हीरो हो, ठीक है। इस तरह मैंने कहा यार थोड़ा उसको ज़रा ट्रेन करो, बारी को अच्छी तरीके से ज़रा वो करे, ठीक है ना। उन्होंने कहा हम कर लेते हैं। तो अब उसमें हम थोड़ा सा ना जो ना ज़रा अच्छी सी एक्साइटमेंट डाल रहे हैं कि यार एआई अच्छी तरीके से लोगों को एंगेज करे। बट द पॉइंट इज कि यार जो तुम्हें, जो तुम कैपेबिलिटी है तुम्हारी, जो तुम कर सकते हो, बस तुम उसको लेकर आगे लेके चलो, रुको नहीं। फेयर हर किसी का है, यार मैं कैसे करूंगा, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्ट बना रहे हो ना, 90% चीजें तुम्हारी एआई तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठी होगी। एआई अभी तक टेक ओवर नहीं कर सकती, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एथिकल कंसिडरेशन। फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स अगर तुमने ये पढ़ लिया, एआईएस पढ़ लिया, तुम यही लेकर, यही स्किल्स लेके तुम यूके उतर जाओ, तुम यूएसए चले जाओ, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। मास्टर्स के बहाने से निकल जाओ, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, यहाँ पर काम कर रहे हो, मास्टर्स में अप्लाई करो, यूएस में उतर जाओ। यूएस बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद कनाडा तुम्हारी बैकअप है। यूके बहुत बड़ी मार्केट है, सेकंड नंबर पे कनाडा तुम्हारा बैकअप है, तीसरे नंबर पे कनाडा हमेशा बैकअप होता है। पहले यूके पे गए, कनाडा बैकअप। यूएसए में चले गए, कनाडा बैकअप है। यूके में गए, कनाडा बैकअप। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा बैकअप। न्यूजीलैंड चले जाओ, कनाडा बैकअप। ये सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। बाकी तुम्हें ब्राजील जाना है, मैक्सिको जाना है, जहां जाना है। कल मेरे पास ब्राजील से एक लड़का आया, 2-3 दिन पहले मैं उससे बात, उसने मुझे सलाम किया, तो मैंने कहा अच्छा वालेकुम सलाम। मैंने कहा क्या किया भाई तुमने? कह रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी नेशनलिटी ब्राज़ील की होने वाली, पोर्चुगीज जबान का मैं एग्जाम दूंगा।
अच्छी बात है, ठीक है। कह रहा है कि मुझे ना बस ये AI पढ़ रहा हूँ ताकि मैं इसको पढ़कर यहाँ पर काम कर सकूँ, क्योंकि यहाँ काम बहुत ज़्यादा है, मुझे नज़र आ रहा है सब, और जॉब की मार्केट भी बड़ी अच्छी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। G7 कंट्रीज में आते हैं भाई, ब्राज़ील G7, G20 कंट्रीज में ब्राज़ील आता है, मैक्सिको आता है, बड़ी इकोनॉमीज है। मैक्सिको में बदमाशी बहुत है, हमसे ज़्यादा बदमाशी किसने देखी है यार, हम तो कराची पाकिस्तान से आ रहे हैं। लाहौर हो, लाहौर वाला हो, पेशावर वाला हो, पेशावर तो डरता ही नहीं किसी से, कार्टेल हो, कुछ भी हो, लगे यार मैं खुद तुम्हारे लिए बड़ा कार्टेल हूँ, फिक्र नहीं करो तुम, ठीक है। तो कोई मसला ही नहीं है, आप जाओ, दुनिया में सब जगह आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू प्रोसीड, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो जाओ, पढ़ना शुरू करो, या उसको पढ़ो, आगे अप्लाई करो, बाहर निकल जाओ, दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू। डरो नहीं, जो को अगर तुमने 20% कोर्स भी रिटेन कर लिया ना, यू विल बी एबल टू पास एंड यू विल गेट द जॉब, खत्म। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। ये करके तुम्हें ये AI ऑप्स तुमने खत्म भी नहीं किया ना, तुम्हें इतना पढ़ लिया, तुमने जैसे तैसे करके निकाल लिया, तुम निकल गए, बेशक तुम्हारी 70% मार्क्स आ गए, जो भी है, ठीक है ना, और तुमने अमेरिका उतर गए, तुमने अमेरिका में मास्टर्स किया, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी Big 4 का एक्सपीरियंस लगा हुआ है, तुम्हारे एआईएस के स्किल्स तुम्हारे इतने डेवलप हो गए कि तुम्हें बात करना आ जाएगी, तुम GRC में घुस जाओगे। दैट्स इट, दिस इज नथिंग एल्स टू डू। जाओ आराम से बैठ के काम करो, फिर अपना EB वीजा अप्लाई कर लेना, EB वीजा तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, सिर्फ तुम्हें इसका डिप्लोमा चाहिए, बस। और मैं तुम्हारे लिए कागज का टुकड़ा जो है वो अच्छा बना के तैयार करके सब कुछ करके जनवरी से तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तुम करोगे तो MCQs और इंटरव्यू प्रेजेंटेशन देना है, बाद में करोगे सवालात भी तुम्हें देने, इंटरव्यू भी है, MCQs भी है, लैब्स भी करनी है, लैब्स लैब्स 50% है, लेकिन लैब्स बहुत आसान है, AI बैठी हुई तुम्हारी हेल्प कर रही है, ये कमांड सही है, ये कमांड गलत है, ये इस तरह से कर रहे हो, ये ऐसे करो, ये रिपोर्ट तुमने ऐसे लिखनी है, इसमें ये बेहतरी कर दो, ये बेहतरी कर दो, बस खत्म। उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, पास करो, निकल जाओ आगे, यू हैव पास। 50% मार्क्स में तुम लोग ऐसे ही दे रहा हूँ कि तुम लोग का प्रॉप अप हो जाए, व्हाट मोर डू यू नीड, और क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या करूँ, ठीक है। गाइडेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, असिस्टेंस भी दे रहे हैं, आई मीन दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू फॉर यू, ठीक है जी। जी तौकीर भाई। अगला सवाल मोहम्मद सलमान साहब ने किया है। इनकी एज 24 है, यूएई में रहते हैं ये, और हाँ, अभी हमारे स्टूडेंट नहीं है ये, सोच रहे हैं इसके बारे में। आई हैव इन्होंने BS कंप्यूटर में की है, 4 साल की डिग्री ली है इन्होंने। ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। सर मेरा सवाल ये है कि मैं BS कंप्लीट करने के बाद यूएई में आया हूँ, और यहाँ पर 1 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। आपकी सजेशन चाहिए कि मैं कौन सा कोर्स करूँ अल्लाह हाफिज से, और उसके बाद क्या मैं यूएई में स्टे करूँ या पाकिस्तान वापस चला जाऊँ। वैसे मेरे पास 1 साल का वीजा है। पाकिस्तान जाकर बैठकर डिप्लोमा पढ़ लेना तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे हो, 1 साल से बेरोजगार बैठे हो, फायदा क्या हो, ठीक है। तो BS तुमने किया हुआ है, जाओ थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपना पूरा प्रोफाइल बना लो, डिप्लोमा इन AI को ख़त्म करो, वो तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के लिए, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, GRC के लिए, SysOps के लिए, क्लाउड ऑप्स के लिए, DevOps के लिए, AI सब के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है ना। वो करने करते करते तुम जो है ना, फिर अमेरिका या UK के लिए अप्लाई कर लो, या अगर तुम्हें वापस दुबई जाना है काम करने, दुबई वापस चले जाओ, फिर जब जाओगे स्किल्स लेके तुम्हारी जॉब हो जाएगी। ऐसे तो तुम दुबई बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, रिहाइश भी तुमने वहाँ किसी के साथ पकड़ी हुई है, रोज़ाना पैसा भी ज़ाया कर रहे हो, सब कुछ है, क्या क्या फ़ायदा ऐसे बैठ कर वो करने का, निकल जो, ज़्यादा बेहतर है। मेरे चचा के बच्चों ने नहीं पढ़ा, बच्चों को नहीं पढ़ा है गाँव में, पेशावर में जो है ना तालीम का रुझान बहुत अजीब सा है, इसलिए मेरे घर वाले, मेरी माँ जो है ना, मैं उठा के मेरा बाप कराची ले आया कि कराची में पढ़ने का माहौल है। 90% हमारे पेशावर में जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, कारोबारी बन गए, या काम वाम सब कुछ भी नहीं है, बस क्लैशन लगा के घूमते हैं, बस ये उनका काम है, ठीक है ना। जमीनों पे चले गए, क्लैशन लगा के घूम रहे हैं, बस ये है, पिस्तौल लगा हुआ है, बस खत्म, बैठे खाना वाना खाया, गोश वोश खाया, कावा शावा पिया, सो गए। माँ बाप के ऊपर एक बड़ा बोझ है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जमीन बेची, बच्चे को भेज दिया UAE, जाओ यार जाओ कुछ कर लो। बच्चा गया वहां पर, लड़का नशों में लग गया, लड़ाई झगड़ा, किसी अरब से जाके लड़ पड़ा, और अपने
पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया, जेल में पड़ा हुआ था। 2 महीने से लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, किधर है किधर है। मिल गया, नौकरी भी लग गई थी, ठीक है ना। यूएई के एयरपोर्ट पे काम कर रहा था, सफाई वफाई जो भी है। मैंने बोला भाई पढ़ लो, पढ़ना लिखना किसी हर किसी की बस की बात नहीं है ना, ये भी बड़ा मसला है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, इंटरमीडिएट करके बस बैठा हुआ है। भाई जाओ पढ़ लो, मेहनत करो, ठीक है ना। तालीम के बगैर थोड़ी दुनिया में अब जो कामयाबी है वो इमिग्रेशन थ्रू एजुकेशन है। पढ़ोगे तो आगे जा सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो कहीं कुछ नहीं कर सकते। कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं। इमिग्रेशन सारी जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए खुली हुई है। पढ़े लिखे लोगों के लिए मोबिलिटी है सब जगह, ग्लोबल मोबिलिटी है, तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब दुनिया में जो रिसोर्स है जिसमें फटा है वो पढ़े लिखे लोगों का है, ठीक है। फारिग बैठा हुआ है, अब डिपोर्ट होने वाला है, जेल से बाहर आया है, अब वापस जाना है। बाप ने जमीन बेची, पैसे अरेंज किए, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं। ऐसे बैठना वहाँ बेकार है। तुमने BS 4 years का किया हुआ है, इतनी जबरदस्त तुम्हारी तालीम है, लेकिन वो तालीम तुम्हें आगे तक लेके नहीं जा सकी। ये तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जिन्होंने BS किया हुआ है, MS किया हुआ है, और जाके जॉब तलाश कर रहे हैं, तुम्हें वहां जॉब नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। बिकॉज तुम्हारे पास वो स्किल्स नहीं है जो उनकी मार्केट को चाहिए। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ना वो भेजा फेसबुक के ऊपर, मैंने एक वो किया, और मैंने बोला यार जो भी इसको करेगा ना, वो मुझे आके आंसर्स वापस भेजे कि उसने क्या सीखा, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं इसको एक इनाम दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें मैंने कहा कि यार तुम जाओ फेसबुक पे, और फेसबुक पे लिखो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया, सही है ना। प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट को जाके तुमने लिखना है कि मैं ये काम अगर करता हूँ तो मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए ना। तो ये जितने भी मिडल ईस्ट में लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ पर भी हैं, मेरा उनके लिए गुजारिश है कि वो ये करें। ये इस पे जाएं, ठीक है ना, अन्नाफे के पेज पे जाए, ठीक है। और वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो उसको देखनी चाहिए। नीचे आए, यहाँ पर ना एक मैंने शेयर किया था, ये पोस्ट है। ये मेरे मेरे उस पर चले जाएं तो वहां उसको पोस्ट मिल जाएगी। ये कल लड़की की जॉब हुई है, 10 10 महीने उसने पढ़े हैं, उसकी जॉब हो गई। 1,30,000 की जॉब हुई है, 9 to 5। मैंने कहा भाई जाओ यार, जाओ जॉब पकड़ लो। मैं अल रज़ाक का इंतजार करूं, मैंने कहा यही है तुम्हारा अल रज़ाक, जाओ जॉब पकड़ लो तुम। तुम्हें पैसे जो तुमने लगाए, तुम्हें पैसे जो तुमने लगाए थे पढ़ने के लिए AI ऑप्स में, तुम्हारा काम हो गया, जाओ पकड़ लो यार, जाओ पकड़ो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लोगों को पूरा वो दिया, ये ट्राई टू टाइप दिस इनटू एनी GPT दैट यू यूज। मैंने कहा भाई, इसको मैंने से पूछा कि यार मुझे ना एक कॉम्प्रिहेंसिव वो दो, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया, पूरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है ना। बेहतर ये कि आप ना इसको करने के लिए आप मेरी इस पे चले जाएं, या जो भी है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको पेस्ट ऊपर पिन भी कर देता हूँ बाद में, ठीक है। तो ट्राई टू टाइप दिस, तो ये पूरा आई वांट टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, मुझे GCC कंट्री में काम करना है, ये सब चीज़ें करके ना उस पर लिखो और उस पर दो, और फिर बताओ कि तुम्हें क्या नजर आता है। तो लोगों ने जब इस पर कमेंट्स दिए तो लोगों को कमेंट्स नजर आना शुरू हुए। कमेंट्स आप लोगों के पढ़ें। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अगर मैं ये पढ़ के जाता हूँ तो सऊदीया में मैं इतने से इतने की जॉब कर सकता हूँ। अब ये जो जॉब नंबर दिया है इसने, इसको तो मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, रियाल्स के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक गोरे इस पासपोर्ट के साथ लेकर उनके पास ये सारे काम लेके नहीं आए, तो यू कैन डू अ लॉट, ठीक है। तो जिसने जिस जगह से रन किया ना उसको, तो उसको उसके हिसाब से ही प्रॉम्प्ट मिला है। प्रॉम्प्ट में कह रहा है कि भाई वो जो मैं बात कर रहा था, ग्रेड 8 का बच्चा अगर करता है ये सारे काम, 5 साल में तैयार हो जाएगा। ग्रेड 10 का बच्चा करता है, 4 साल में तैयार हो जाएगा। इंटर्न का बच्चा करता है, 2 साल में तैयार हो जाएगा। जो बैचलर्स कर रहा है, वो बैचलर्स पहले साल में अगर है, छोड़ दे बैचलर्स, कोई फायदा नहीं है, 2 साल में तैयार हो जाएगा। बैचलर्स अब अगर तुम आखिरी साल पे पहुंच गए हो तो जाओ खत्म कर लो, अब क्या मैं यही बोलूंगा, तुम्हारा आखिरी साल, लेकिन उसके साथ शुरू कर लो। तो जो बैचलर्स के आखिरी साल में हैं, जो कर चुके हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं, उनके लिए AI ऑप्स है, जॉब करो, यू विल बी एबल टू सिक्योर योर जॉब, फाइंड बेटर पेइंग जॉब्स इन GCC। बट GCC जो है ना, वो एक टेम्पररी जगह है तुम्हारे रहने के लिए। थोड़े टाइम के लिए गुजारो, टाइम गुजारो, बोले यार मैं टेम्पररी मेहमान हूँ यहाँ पर, ये सारी जो है ना
लाइटों से मैं वो जो ना इम्प्रेस नहीं होता। मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना है, क्योंकि वो जगह ऐसी है, तुम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जिंदगी गुजार दो, मर भी जाओगे ना वहां पर, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं है, सिवाय जन्नतुल बकी में अगर दफन हो गया तो फायदा है। ठीक है ना। मक्के मदीने में इंतकाल हो गया तो फायदा, उसके अलावा और कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पर, देर इज नथिंग। सो ये बात मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि जो वेस्ट में हालात हैं वही वहां पर भी हाल। ये मत समझना कि वहाँ इस्लाम है, इस्लाम नहीं है भाई वहाँ। इस्लाम ना ही मक्के में है, इस्लाम ना ही मदीने में। ये बात मैं बिल्कुल असर रसूख के साथ कह रहा हूँ। अब अगर तुम्हें शेख रबी अल मदखली की बात माननी है तो जाओ भाई, तुम जाओ। वो तो कहता है कि जो बादशाह ने कह दिया वो तुम करो, बादशाह अगर बोलता है जिना करो तो तुम जिना भी करो। ठीक है ना। अजीब बात करता है शेख रबी अल मदखली। तो अगर तुम्हें उसी की बात सुननी है तो तुम जाके करो। ठीक है ना। तो वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सिवाय एक अफगानिस्तान है जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा सूर्य है जो अभी आज़ाद हुआ है जिसको वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और हम सबको सीधे, क्योंकि ये बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। तो यहाँ पर है, और वो अभी इम्प्लीमेंट करने में, सब कुछ करने में इन दोनों को बहुत टाइम लगेगा। इसको टेक अ लॉन्ग टाइम। 1924 में इस्लामी खिलाफत गिरी थी, ऑटोमन एम्पायर, और अब 2024 की बात चल रही है। अगले साल पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर तुम लोग को पता चलेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हर 100 साल में अपने दीन को रिवाइव करते हैं। तो अब हमारे इस्लामिक रिवाइवल का टाइम आ रहा है, तो इसलिए मिडिल ईस्ट बहुत वॉलेटाइल जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत होगी, मार मारे मारे मारी होगी, सब कुछ होगा। ये होगा अभी देखना। ठीक है ना। इसलिए सब लोग बहुत परेशान है, बादशाह लोग बहुत परेशान है। सो ये एक टेम्प्रेरी जगह है, यहाँ से पढ़ो, निकलो, बाहर निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। तो अकीर भाई, मैं इनके सवालात ले लेता हूँ जो ऑनलाइन है। ठीक एक है। सवाल और पूछ लो। जी पूछिए। मलिक साजिद अली हैं, यूबी यूएई से हैं, और ये हमारे स्टूडेंट बनने का सोच रहे हैं। इन्होंने एमबीए मार्केटिंग में किया है, 30 साल की एज है। ये कह रहे हैं मेरे 2 बच्चे हैं और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे दुबई में फ्यूचर के लिए। मास्टर डिग्री के बाद भी आई फील दैट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर जॉब। व्हाट इज योर रिकमेंडेड फॉर माय फ्यूचर? आई वांट टू टेक माय फैमिली विद मी। पाकिस्तान से G20 में शिफ्ट होना चाहता हूँ। कुछ सजेस्ट करें प्लीज। वही रास्ता है जो मैंने सबको बताता हूँ। प्रोफेशनल्स जो लोग पहले ही कर चुके हैं उनके लिए बड़ा सिंपल एआई ऑप्स का रास्ता है, क्योंकि वो 5 एरियाज को कवर करता है। पांचों में से किसी में भी आप लैंड कर सकते हो, क्योंकि आपको लैंडिंग चाहिए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अलग अलग दरवाजे हैं। नमाज का दरवाज़ा है, रोज़े का दरवाज़ा है, जिहाद का दरवाज़ा है। ठीक है ना। और जो अल्लाह के रास्ते में देता है, ठीक है, सदका करता है, उसका दरवाजा, अलग अलग दरवाजे हैं। तो उमर बिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हम किस दरवाजे से जाएंगे? तुम्हें सारे दरवाजे कॉल करेंगे। तो जब मैं ये चीज़ डिज़ाइन की ना, तो मैंने सोचा यार ऐसा इंसान कोर्स डिज़ाइन करे कि ऑर्गेनाइजेशन बोले यार कि ये बंदे की हमें ज़रूरत है। तो तुम इतने अपने स्किल्स डेवलप करो कि तुम्हें डेवऑप्स, सिसऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी, एआई ऑप्स, पांचों पे तुम्हें अबूर हासिल हो, तो ऑर्गेनाइजेशन बोले यार इसको हम यहाँ लगा सकते हैं, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। जब तुमसे इंटरव्यू लें, जी आप ये काम ऐसे कर सकते हैं, ये काम ऐसे कर सकते हैं, बिठाएंगे तुम्हें एक एरिया में, लेकिन जाओगे तुम अंदर, जैसे जन्नत में जाना है, सब दरवाजे बहुत सारे, जन्नत में सब एंट्री एक ही है। तो जब जाओगे, मकसद है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में अंदर डाल देना। तो अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुम जाके कर लोगे। ये मकसद है इस क्वालिफिकेशन को बनाने का। ठीक है ना। बिकॉज अब दुनिया में, वेस्ट के अंदर, सब जगहों के ऊपर ऐसे लोगों की डिमांड है कि जिनको मल्टीपल चीज़ों का काम आता हो। ये मैं नहीं कह रहा, मार्केट डिमांड कह रही है। तो अल्लाह ताला ने भी जन्नत को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप अगर अच्छे अमाल करें तो मल्टीपल दरवाजे आपको कॉल करेंगे। ठीक है ना। सो मल्टीपल दरवाजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें मल्टीपल स्किल्स तुम्हारे पास होने चाहिए। जब तुम काम करोगे, एक ही काम करोगे, तुम हो सकता है साइबर सिक्योरिटी में घुस जाओ, हो सकता है तुम डेवऑप्स में घुस जाओ, सिसऑप्स में घुस जाओ, एआई ऑप्स के अंदर घुस जाओ, ठीक है ना, जीआरसी में घुस जाओ, इट डिपेंड्स। मगर जब तुम काम कर रहोगे, फिर वहां पर भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ग्रोथ की। वो क्या होता है? वो पूछेंगे भाई ये प्रोजेक्ट किसको करना है? अब्दुल्ला उठाएगा, भाई मुझे ये काम आता है, मैं आ जाऊँ। हाँ जी, चलो यार ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया, मुझे ये काम करना है, ये कैसे होगा? अब्दुल्ला दोबारा हाथ उठाता है, जी ये काम भी मुझे आता है, मैं करूं। आप, ये ऑर्गेनाइजेशन में तरीका है ऊपर तरक्की हासिल करने। जब आपने काम कर लिया कुछ अरसे, पासपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू स्टैब्लिशिंग योर ओन कंपनी, स्टैब्लिशिंग योर ओन बिजनेसेस।
That is the ultimate satisfaction you can get, inshallah. But before you reach there, you have to start somewhere. पहले कहीं से तो शुरू करो. पहले नमाज तो पढ़ना शुरू करो यार. नमाज पढ़ो 5 वक्त की. फिर आगे बात होगी ना. अबे नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो फिर क्या? फिर तुम बोल रहे हो यार कि सिर्फ रोजे रख रहे हो, तो नहीं. यू हैव टू डू एवरीथिंग. नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं. ठीक है, सदका अगर दे सकते हो वो ऑप्शनल है, देना है. ठीक है ना. सही है. जब जिहाद का हुक्म आ जाए तो वो भी करना है. तो हुक्म भी है. काफ़ी जगहों पे सब चीज़ें खड़ी हो गई हैं. ठीक है, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, हिम्मत दे, मुसलमानों को एक करे. there's a ton of things you have to understand. सो होलिस्टिक अप्रोच अपनी हमेशा रखो. ठीक है ना. होलिस्टिक अप्रोच रखोगे जिंदगी में तो कामयाब होगे. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. सो मेरा मशवरा है, जो मिडिल ईस्ट में लोग बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, डिप्लोमा इन AI ऑप्स प्लस स्पेशलाइजेशन. 20% भी तुमने रिटेन कर लिया, तुम जाके जॉब पे बैठ जाओगे यार. उसके बाद तुमने पढ़ाई के जो है ना छोड़नी नहीं है. तुमने पढ़ते रहना है. तुम्हें 2 3 4 साल लग जाएंगे पूरा अच्छे तरीके से 100% इसको एब्जॉर्ब करने में. 2 3 4 साल कह रहा हूं मैं. लेकिन AI ऑप्स को. लेकिन मकसद क्या है? तुम्हें इतना आ जाए कि तुम जाके मार्केट में जाके जॉब पकड़कर काम करना शुरू कर सको, पैसे कमाना शुरू कर सको. यूनिवर्सिटी की डिग्री डिजाइन होती है कि तुम्हें कागज पकड़ा के बाहर निकाल दे. यहाँ पर हमने तुम्हें डिजाइन किया है कि 2 क्वालिफिकेशन पेयरसन की. जो बाहर पहले से बैचलर मास्टर करें उनको पेयरसन की जरूरत नहीं. वो सिर्फ डिप्लोमा इन आप स्पेशलाइजेशन करके बाहर निकले जाओ जिधर जाना है. उनकी इमिग्रेशन हर जगह पे उनकी सब चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं. जो एट एट वाला है, एट कर क्या है? पेयरसन एजुकॉल मिलाकर. मैट्रिक वाला है पेयरसन एजुकॉल मिलाकर. इंटर वाला है पेयरसन एजुकॉल मिलाकर. पेयरसन तुम्हें 70 से ज्यादा ममालिक में डायरेक्ट एंट्री दिला रहा है. एजुकॉल वाला तुम्हें डायरेक्ट जॉब पे बिठा रहा है. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. देयर इज नथिंग एल्स. जी तो भाई. अल्लाफे जो है वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि अब हम फिर भाई इनरोल मैं हो एक पानी ले हमारे। आऊं अपने लिए, मेरा गला हाँ, मैं खुश्क हो. थोड़ा एक अनाउंसमेंट कर दूं, एक खुशखबरी आप जब लोगों तक के कीजिए लिए। आप. ठीक है, तो जो लोग हमारे यहाँ कोर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि 21 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर से लेकर और 10 जनवरी 2025 तक जो लोग इनरोल होंगे, तो उसकी फीस का 25% जो है वो अल्नाफे बियर करेगा। आपको 75% फी का अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, तो ये अभी नहीं है, 21 से शुरू होगा। तो आप तैयारी रखें। और 21 से लेकर और ये तकरीबन 20 दिन का टाइम है ये। इस ड्यूरेशन में अगर आप चाहें तो आप इनरोल करें अपने आप को। ठीक है, और 25% जो है वो कंपनी अल्लाफे जो है वो उसको बेयर करेगी, आप 75 पे करेंगे। तो प्लान करें और इसको चूज करें। जी, अच्छा, नासिर नवाज साहब, जी हाँ जी, अगर अगर ओल्ड स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो उनको भी हम ये फैसिलिटी देंगे। तो जी जो ओल्ड बिस्मिल्लाह. स्टूडेंट हैं और वो भी अपनी फीस पे करना चाहें, तो कोशिश करें कि जो उनके बकाया बकाया फी है उसको निपटा दें। तो अल्लाह से वहां पे उनका 25% जो है वो फी का अमाउंट जो है वो बेयर करेगी। ठीक है, ताकि एक सपोर्ट हो जाए। नए स्टूडेंट्स के भी 25% बेयर करेगी और जो पुराने हैं उनके भी करेगी। ठीक है, और ड्यूरेशन इसका जो है वो 21 दिसंबर से लेकर और 10 जनवरी 2025 तक है। जी बिस्मिल्लाह. नेक्स्ट मोहम्मद खास अदील से साहब. हाँ, लाइव ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी. सर मैं आपका ये उसका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे 3 4 मंथ हो गए सर ज्वाइन किए हुए ना। सर ये जिससे अभी आप कह रहे थे कि 20% रिटेन करना चाहिए सर। अभी मेरा तकरीबन DCCS हो गया, मुकम्मल होने लगा है। तो सर मुझे लग रहा है जिस तरह मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मतलब सारी चीज़ें भूल गई हैं, ब्लैंक फुल सर। तो तुम्हारा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अभी आप कहते हैं खाली 20% आप रिटेन करो तो आगे करते जाओ कौन और सा कौन अल्लाह सा ताला। कोर्स पढ़ रहे हो तुम? कौन सा कोर्स पढ़ रहे सर ये यूज कर रहा हूँ पूरा। हो? AI ऑप्स कर रहे हो ना? और तुम्हें थ्री यस सर। मंथ्स हो गए. 3 मंथ्स में तुमने कितना पढ़ लिया? सर DCCS हो गया है फुल, बस होने लगा, लास्ट कोर्स रह हो गया। गया. तो मुझे जरा बताओ कि PCI DSS कौन सी कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं?
किन के ऊपर पीसीआर डीएसएस एप्लीकेबल होता है? सर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जबरदस्त, ठीक है। आईएसओ 27001 का क्या फायदा है? सर इसका फायदा ये है कि पुलिसीज के लिए सर, जिस तरह कोई कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन, सर उसमें हम सिक्योरिटी के तौर पर सर इम्प्लीमेंट करते हैं हम्म, ठीक है। पॉलिसीज। हाँ, पॉलिसीज यानी प्रोसीजर सब फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। दुनिया में विंडोज इंटरप्राइज सबसे ज्यादा यूज करते हैं या लिनक्स यूज करते हैं? लिनक्स सर, लिनक्स। लिनक्स यूज होती है। लिनक्स जो है वो उसके अंदर आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं आराम से? सर काफी चीजें चल रही है, जिस तरह एरोप्लेन सर लिनक्स पे चल रहे हैं, पूरे टेस्ला गाड़ी सर जो है, हर जगह सारी लिनक्स चीजें। ठीक है ना। जी अच्छा, यस सर। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों करते हैं हम? सर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर एक नेटवर्क की होती है, नेटवर्किंग की, और सर दूसरी होती है वेब एप्लीकेशंस की सर। एप्लीकेशंस की होती है, नेटवर्क्स की होती यस है, सर। वो मोबाइल वल्नरेबिलिटी, एप्लीकेशन उनकी अलग होती है, ठीक है ना। सही है। वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है। स्केडा इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं? सर यही जो जहाँ पर सर रोबोटिक्स सर, रोबोटिक्स इंडस्ट्री के लिए यूज हाँ, होती है क्रिटिकल स्काडा इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्रिटिकल यस। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तुमने 3 महीने में सारा डीसीएस पढ़ लिया? यस सर, बट लास्ट कोर्स वेब एप्लीकेशन का रह गया सर। अच्छा, जब तुम चौथे महीने पे आओगे ना, और जब तुम यस वापस सर। जब आगे तुम बैच स्क्रिप्टिंग सब चीजें करोगे, तुम्हें पीछे की चीजें खुद ही याद होना शुरू हो जाएंगी। आने समय में काफी सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें सिर्फ स्क्रैच किया हल्का सा ना, ठीक है ना। यस। तो जब तुम डेवऑप्स पढ़ोगे, सिसऑप्स पढ़ोगे, तो तुम्हें फिर बात भी करना आ जाएगी, तुम निकाल भी लोगे, ठीक है ना। वो जो लड़का है ना जिसने एआई पढ़ा, 10वें महीने में उसको 1,30,000 की जॉब की ऑफर आई। मोहम्मद उवैस जो मैं दिखा रहा था ना जिसका, ठीक है ना, उसके सब कुछ दिया हुआ है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट पास है, तुमने क्या किया हुआ? यस सर, इंटरमीडिएट पास में। इंटरमीडिएट पास हो ना, ठीक है ना। तो तुम्हें इतनी सारी चीजें पता चल गई हैं। तुमने सीएसएसबी का पूरा कोर्स पढ़ा है ना। यस सर। तुम्हें काफी सारी चीजें समझ आ गई ना, कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों साइबर सिक्योरिटी ये है वो। लिनक्स तुमने डीप डाइव पढ़ा, पाइथन भी तुमने पढ़ा। देखो, यहाँ पर कोई भी बैठ के ये बोले ना कि उसका मोहम्मद फैसल के बराबर एक्सपीरियंस है, वो नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे कम एज में सीसो, सीआईओ, सीटीओ सब बना के आगे भेज दिया, ठीक है ना। सही है ना। तो इंसान वक्त के साथ साथ चीजें सीख कर आगे बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर दर पे एक्सपीरियंस बनाता है। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे जो सीईओ, जिसको मैंने सीईओ बनाया था, तारिक महमूद साहब, उनके पास था, ठीक है ना। उम्र भी मुझसे ज्यादा, मेरे वालिद की उम्र के बराबर थे, और काम भी उनको आता था, सब कुछ करते थे। लेकिन मुझे काम उनके मुकाबले में ज्यादा चीजों के ऊपर आता था, ठीक है। सो इंसान, तुमने पढ़ाई छोड़नी नहीं है। जब तुम्हारी जॉब भी हो जाए ना, ठीक है ना, यस सर। तो उसके बावजूद भी तुमने जाकर इसको रिन्यू करना है और बैठ के पढ़ना है, पढ़ते रहना है। 4-5 साल में तुम्हें सब चीजों पे कमांड आ जाए। लेकिन ये, तुम्हें मकसद क्या है, इतना पढ़ा देना कि तुम मार्केट में घुस जाओ। अब अगर तुम यूनिवर्सिटी में होते ना, तो अभी तक 3 महीने में तुम क्या पढ़ते पता है? इस्लामियात पढ़ते, पाक स्टडीज पढ़ते, उर्दू पढ़ते, राइट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते। 3 महीने में तुम्हारा पहला सेमेस्टर हो जाता, तुम बोलते बस, मैं क्या, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। साल पूरा लगा दोगे फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। 2 साल हो जाएंगे फिर भी तुम बोलोगे यार क्या हुआ। चाहे तुम छोटी यूनिवर्सिटी में या बड़ी यूनिवर्सिटी में। बड़ी यूनिवर्सिटी, लम्स है, आईबीए, यहाँ तुम्हें बात करना आ जाएगी इंग्लिश में, ठीक है ना। बस तुम्हें वो फायदा होगा। दूसरी इंग्लिश में तुम उर्दू में ही बात करते रहोगे ना, टीचरों को पता है कि क्या कर रहे हैं। सब जगह यही है, लम्स हो कहीं पर भी हो, सब जगह यही स्टैंडर्डाइज है, ठीक है ना। जो पढ़ा रहे हैं ना, वो जिंदगी भर पढ़ाते आ रहे हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में काम किया ही नहीं, और ना ही वो काम कर रहे हैं। अगर काम किया भी था, छोड़ दिया, अब सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने वाला सिर्फ पढ़ा रहा है, उसको और कुछ नहीं पता कि क्या हो, ठीक है ना। मार्केट में क्या चेंजेस हो रही हैं, सब चीजें, तो ये डिफरेंस है ना। तो अगर तुम यहाँ पर एआई ऑप्स तुम जब पूरा साल लगाओगे, जब तुम 10वें महीने पे आओगे, तुम बोलोगे यार मुझे तो डेव ऑप्स पे, सिस ऑप्स पे, बैश पे, सब चीजों पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, क्यूबरनेटिक्स सब पे काम आता है। दैट इज अ डिफरेंस। सर ये एक और सवाल मेरा था सर, ये जो आज प्रेजेंटेशन हुई सर एक लड़की की, तो सर काफी टफ उसका इंटरव्यू था, तो सर मुझे भी इसका हो रहा है डर के सर पास होता है डिप्लोमा के नहीं होता सर। प्रेजेंटेशन सर इंग्लिश भी थोड़ी खराब है, तो इसका क्या जाओ, कहते हैं आप? अपने आप को रजिस्टर कर लेना पहले वाले, नई वाली पॉलिसी में तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। नई पॉलिसी में अपने आप को डाल दो। उस पॉलिसी में तुम्हें फायदा है कि 50% तुम्हारा वेटेज लैब्स पे चला जाएगा।
50% तुम्हारे नंबर तो उसी पे मिल जाएंगे। वहां 50 से नीचे किसी के आ नहीं सकते। वो पास, ये नहीं कि उसमें कोई पास फेल नहीं है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने में तुम्हें 50% मिल, और क्या चाहिए, राइट। सर इसमें लेकिन तो जब अभी तुम मैंने तीन हैंड्स ऑन चार टास्क करोगे तो तुमने ना फाइल्स को टेल करना है, फाइल्स को क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, सर्वर्स की क्लस्टरिंग बनानी है, डिप्लॉय करना है, तुम सब लिख के कर रहे हो ना। तो वो लिखने से ही, तुम्हें कमांड्स करने से, बार बार करने से ही तुम्हारे काम आ जाए। मकसद मुझे मुझे हमारा मकसद तुम्हें काम सिखाना है, ठीक है। उसमें तुम्हें सवालात भी बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भी तुमने करना है, ठीक है। दैट इज द गोल। द गोल इज टू प्रिपेयर यू। मैं अगर उसको अंदर पकड़ लेता क्वांटम में, वो एक तो उसने गलती ये की कि वो लड़की, ठीक है ना, पूरी एआई से प्रेजेंटेशन बना के ले आई, सवालात भी उसको नहीं पता थे, वो समझी कि मैं बड़े आराम से आके पास कर लूंगी। फेल नहीं किया इसको मैंने। मैंने कहा मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रहा हूँ, जाओ करके आओ। फेल कर देता तो वो इसके रैकेट में चले जाता। 15 साल की बच्ची है, आई डोंट वांट टू फेल एनी, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड इसका एजुकॉल के पास नहीं जाएगा, उसकी फाइल में होगा ही नहीं, ये तो सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। कोई और अगर होता, और अगर वो ऐसे ही कर रहा हो, मैं इसको फेल करके बोलूंगा तुम फेल हो गए, जाओ, इट्स डन। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता ये डिसाइड करने में कि वो तैयारी करके आया कि नहीं, मुझे पता चल जाता है जब वो बात करना शुरू करता है। सो पॉइंट इज के तुम सब लोगों के पास बहुत आसान ऑप्शन है, तुम परेशान नहीं हो इस बात के ऊपर। हमारा गोल क्या है, वो नंबर वन गोल हमारा क्या है, यूनिवर्सिटी का गोल क्या होता है, डिग्री पकड़ा डिग्री देना देना। है। बस वो पकड़ाओ यार, बाहर भेजो यार, ठीक है ना, बाहर निकलो, उसको निकालो बाहर, ठीक है ना। हमारा मकसद है तुम्हें जॉब पे बिठाना, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं लैब्स पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ यार जाओ लैब्स करो, इसकी प्रैक्टिस करो। दैट इज द गोल। आवर गोल इज सिंगुलर, टू प्रिपेयर यू फॉर द मार्केट, दैट इज इट, दैट्स नथिंग एल्स, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग। समझे भाई, ठीक है ना। ओके सर। जी, नवीद साहब, नवीद अहमद साहब बोलिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, जी बोलिए। सलाम। मेरे दो सवाल थे, उसके बारे में मुझे पूछना था। सबसे पहले मैंने पूछना था यूके में कब खुल रहा है, तो एआई एप्स का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ जाना चाहता हूँ मैं। तो दूसरा है कि ट्यूशन फीस के बारे में। जब हम वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जब आपको हम वो प्रोजेक्ट अगेन आपको अगेन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, कि इसकी डेट क्या जब है, हम इसको स्टार्ट करेंगे, आपकी कि आवाज इसकी एक तो डेट ना, क्या मुझे है। वापस होके मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। तो नवीद अहमद साहब, जब हम वो स्टार्ट करेंगे, वी विल लेट यू नो, ये है, इस तरह से है, इसकी इतनी फीस होगी, इतना ये मिलेगा आपको, यहाँ पर इसका ये है सब कुछ, वी विल लेट यू नो एवरीथिंग। मैं आपके साथ प्लान शेयर करूँ, ये हमारी जगह है, हम किनारी वॉफ में, यहाँ पर हमारा कॉलेज होगा, इसका इतना रेंट है, वो सब मैं आपको काफ़ी हिंट्स दे चुका हूँ। When that happens, you will know. Until then, you have to wait. Because जब हम अनाउंस करेंगे, you will follow the channels. I'm not here to disclose anything कि यार ये होने वाला, ठीक है ना, that's it। तो जब वो हो जाएगा, we will let you know। हम अभी खोलना हो अभी खोल सकते हैं, कल खोलना हो कल खोल सकते हैं। That will be decided by the CFO and the Shura Council when we are going to do it. Because we are completely ready with everything in place, ठीक है। But there are certain things we want to do. पेशन भी हो गया, एजुकॉल भी हो गया, वी कैन डू एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कॉल, देयर इज अ रीजन वी आर गेटिंग ऑफ कॉल, देयर इज अ रीजन वी आर गोइंग फॉर द ओएफएस। ओएफएस इज द यूनिवर्सिटी चार्टर। उससे पहले एक स्टेप ऑफ कॉल का है, फिर ओएफएस है। दैट्स व्हाट ओएफएस टोल्ड अस, वी आर फॉलोइंग दैट प्रोसेस। ऑफ कॉल कितने टाइम पे होगा, ओएफएस कितने टाइम पे होगा, यू विल नो वंस इट इज डन, दैट्स इट, ठीक है जी। अली हसन जैदी साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? वालेकुम सलाम जी। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस बात का कि आप हर एक शख्स को एक
उसके मुताबिक जो है पर्सनलाइज्ड उसको सजेशन दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं आपको 2-3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है सर वो इस वक्त नीड ऑफ दी आ रही है कि सर आई एम 37 years old, बीबीए डिग्री मैंने की है फास्ट यूनिवर्सिटी से 2012 में 2.1 CGPA के साथ, जो कि सर क्लियरली शो करता है कि जो मैंने डिग्री की उस पर भी मेरा उस वक्त फोकस नहीं था। बट थर्टी मैंने थ्री सर ईयर्स टॉप 37 years old। 37 और ईयर्स जी सर, और मैंने सर बेसिकली इन अ नटशेल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस की जॉब की है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। शेल में भी इसी तरह का काम किया है, हुआवे हेडक्वार्टर्स में भी इस्लामाबाद में इसी तरह काम किया है इंजीनियर्स के साथ, लेकिन रहा हूँ मैं ऑपरेशन साइड पर। ठीक है। कोविड के बाद सर मैं अपवर्क पर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हैज़ बीन रियली काइंड। आई एम अ टॉप रेटेड टैलेंट ऑन अपवर्क राइट नाउ विद 100% जॉब सक्सेस, लेकिन ऑपरेशंस की और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन की जॉब्स हैं विद इन यूएस। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है वर्किंग विद यूएस क्लाइंट्स, जिसने मेरे अंदर इंटेग्रिटी, पंचुअलिटी, ओनरशिप बिल्ड की। लेकिन सर अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि लकीली सर अल्लाह ताला हैज़ बिन रियली काइंड के बीइंग अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मुझे टर्की में फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं दो, एक एटलस यूनिवर्सिटी है और एक उसफुदार यूनिवर्सिटी है। एक में सर मुझे MSIT में मिल गया एडमिशन, जिसमें उनका फोकस है AI एंड मशीन लर्निंग। है वो MSIT की डिग्री, लेकिन कोर्सेज सारे वो CS कॉम्प साइंस प्लस AI एंड मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है सवाल सर, यू सवाल नो। क्या था, जल्दी बताओ मुझे, सवाल बताओ। दूसरा है सर मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, और सर मैंने परसों तक मैक्सिमम जमा करवाना है अपना इनिशियल डिपॉजिट। सर मुझे प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे लिए, एक मैं इंतहाई नालायक हूँ मैथमेटिक्स के अंदर सिंस मैट्रिक, बस 98 मार्क्स लिए थे, एक अच्छा उस्ताद मिला था अब जैसा। उसके बाद सर मैंने ग्रेस मार्क्स के साथ मैथ्स की, और मैं भागा हूँ हमेशा। सर मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे गाइड कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप बेबी कितनी स्टेप्स फीस में जमा मेरे लिए करानी तुमको, कितनी एम। फीस जमा? सर मैंने सिर्फ जमा करवाना है $1000 का इनिशियल डिपॉजिट करवाना है, टोटल और फिर फीस वहां पे कितनी है? जाके 1500। सर टोटल फीस है मेरी 4500। 45 क्या? $4500 सर। $4500 तुम्हारी टोटल फीस है टोटल फीस है टर्की में? सर 2 साल की सर, विथ थीसिस। विद थीसिस 2 साल की? जी सर, और ECTS हैं सारे, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर है सर। नहीं तो मास्टर्स है ये। जी सर मास्टर्स है मास्टर्स करने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें सिर्फ टर्की में हो सकता है कि वो वर्क परमिट देते हो, जो भी है तुम्हें वो जी मिल सर। जाए, और कुछ नहीं है। सर बिल्कुल सर, मुझे इस टर्की बात में का तुम्हें अंदाजा है। लैंग्वेज का बैरियर है, ठीक है ना? जी सर। तो ये एक मसला है। और तुम 4500 फीस डॉलर्स फीस जमा कराने के लिए जा रहे हो। सर 37 अभी ईयर मैं, तुम्हारी age है। जी सर सर बिल्कुल। तो डोंट डोंट जस्ट जंप इन, बिकॉज तुम्हें वहां पर गुजर बसर भी तो करनी है, वो तुम कैसे करोगे? सर वो मैं अपवर्क पर जॉब कर रहा हूँ ना सर, तो आई अगर अर्न तुम्हें यही रफली अराउंड करना है, फिफ्टीन हंड्रेड अगर तुम्हें डॉलर्स अ यही मंथ करना है, देखो। सर इवेंचुअली आना आपके पास ही है, लेकिन बाहर अभी निकलना है, अ बर्ड इन अ हैंड। आप समझ रहे हैं ना मेरी जो तो डेस्परेट भाई देखो, मेरी सिचुएशन है। बात सुनो, जल्दबाजी नहीं करो बाहर निकलने में, ठीक है ना? सर। जहां तुम पाकिस्तान में बैठे हो ना, वहां तुम्हें कम से कम ये है, ठीक है, वहां पर गलीज मुर्दार लोग सब हुकूमत चला रहे हैं, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, सही है, लेकिन वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो जब तक उनको उलमा की वो मिली हुई है ना, छत मिली हुई है, ठीक है बिल्कुल। ना? उसमें ये सारे उस्मानी और जमीली और सब उसमें शामिल हैं, ठीक है ना? जी। ये सब उनको जब तक वो कवर देंगे तब तक वो बैठे रहेंगे, आई मीन ये कुछ नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि तुम वहां बैठे रहो, ये चक्कर में कि बस मैं निकल रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, मैं अपक्ष। तुम यहीं से बैठकर, अगर तुम यहाँ काम कर रहे हो और जी। तुमने यही चीज, अब लिखो इसको, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, December 17 है आज। जी सर। तुम बाहर जाने से पहले, पहली बात है तुम पैसे जमा करो, और जी तुम सर। अमेरिका के लिए ट्राई करो। 37 कुछ भी सर। नहीं, मैं तुमको बताता जी हूँ सर। क्यों। ठीक है ठीक है ना? सर। तुम EB वीजा अप्लाई कर सकोगे, अमेरिका का भी सर। रास्ता तुम्हारा खुला हुआ है, UK का दरवाजा भी खुला हुआ है। जी दोनों सर। में इंग्लिश बोली जाती है, तुम सेटल भी हो जाओगे, बैठ भी जाओगे, काम भी कर लोगे, सर। ठीक है ना? तुम्हें काम करना है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस का। सर। तुम्हें अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, कुछ भी करना है, डेवऑप्स के अंदर बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, तुम्हें लिंगो सीखनी है, जी सर। ठीक है ना? AI के अंदर बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, तुम्हें लिंगो सीखनी है। यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, चाहे मशीन लर्निंग कराए, कुछ भी कराए, चाहे तुम स्टैनफोर्ड से डिग्री करो, या तुम टर्की से डिग्री करो, या तुम पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री करो, सबकी डिग्रियां इस एक मामले में बराबर हैं कि सब डिग्रियां, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, स्टैनफोर्ड नहीं पढ़ाती,
हाँ, स्टैनफोर्ड का कागज बहुत अच्छा है, महंगा कागज है, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बिल्कुल कचरा कागज। देखिए जो पेपर है ना, सामने मेरे पेपर है ना, इसको मैं इस तरह पेपर निकालूं, ठीक है ना, और फेंक दूं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कागज, ठीक है ना। बहुत सस्ती क्वालिटी का कागज है, ऐसी बेकार है, ठीक है ना। लम्स आई भी हो गया, उनका कागज थोड़ा सा बेहतर है, बस वो कागज है, ठीक है ना। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हें मार्केट के हिसाब से नहीं पढ़ा रही। बाहर जो पढ़ रहे हो, तुम्हें ये देखना है पाथवे क्या है टर्की में तुम्हारा। सर एआई, मेरा बेसिक जो सर मकसद था वो ये था कि मैं ए आईटी में जाऊं, लेकिन मैंने क्योंकि आपको फॉलो कर रहा हूं सर मैं पिछले 2 ढाई साल से, भाई मेरे देखो यार, अंदर बात देखो, तारीफ और इससे करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें काम नहीं की नहीं, बात करता हूँ। मुझे मैं सर तुमको मुझे गाइड कीजिए कि अगर मैं तो भाई चूज मैं तुम्हें करना गाइड चाहूँ कर तो रहा मैं हूँ, क्या चूज करूँ? मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ टर्की में ऐसे जाना बेकार है। ठीक टर्की है। मेरे लिस्ट ऑफ थिंग्स में सबसे नीचे है, ठीक है सर। ठीक है ना। तुम क्या जी सोच के सर। टर्की जा रहे हो, मैं तुम्हें बार बार ये इम्फेसाइज कर रहा हूँ। सर मेरा मकसद ये है कि मैं 1 साल हमें वहां पर लैंग्वेज पढ़ का के और सबसे उसके बड़ा बाद। बैरियर होगा, हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस द लैंग्वेज बैरियर। सर यू टेक बेसिकली तो 7 years। इंग्लिश में ही है प्रोग्राम सर। तुम्हें काम तुम्हें मुझे वो सब चीजें ढूंढने देखनी नहीं है, पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तुम्हें ना टर्की का देखना पड़ेगा कि यार टर्की में मैं क्या कर सकता हूँ। आई मीन व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज आई हैव फॉर इन टर्की। जाओ जीपीटी से मालूम करो कि यार मैं अपना जी अपना वो शीट भी खोलूँ, मेरे शीट में लिखा भी होगा शायद, कि भाई टर्की में मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जब मैं ये कंप्लीट कर लेता जी। हूँ तो मैं कहाँ कहाँ लैंड कर सकता हूँ पॉसिबली, ठीक है ना। तो वो चीज़ वहां से तुमने सर देखी। मूव ही करना है आगे यूरोप या यूएस इवेंचुअली। तो भाई तुम पहले भी भाई वहां रहने का भी तो खर्चा है ना, 10,000 दूसरी जी। चीजें। तुम ये समझ रहे हो कि बस मैं जी यहाँ से जाऊंगा और यहाँ से आगे निकल जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। देखो सर मैं वो मैं आपको तुम्हें यही बताता बताना हूँ। चाह रहा हूँ कि मैं मैनेज कर सकता हूँ अपने खर्चे पे, अभी भी ये मैं सेल्फ फंड ही कर रहा हूँ, अपवर्ड से कमा देखो रहा अगर हूँ ना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम पैसे जमा करके तरीके से चले जाओ, ज्यादा बेहतर। ठीक है। देखो ठीक है ये टर्की है, नेटो कंट्रीज सर। में आता है। लिमिटेड जी सर। अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, देख रहे हो ये लिखा हुआ है। सर। पाथवे लॉन्ग टर्म वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड, पीआर जी। पॉसिबल आफ्टर 8 years of continuous residence, जी। एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप आफ्टर ईयर्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। 16 साल में तुम्हें पासपोर्ट मिलेगा, जी सर। ठीक है। बिल्कुल। तुम क्यों पैसे लगा के जा रहे हो, तुम थोड़े से पैसे जमा करो, अगले साल सितंबर के सेशन में यूके चले जाओ, यूएसए चले जाओ, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। जी यूएसए सर। ज्यादा बेहतर है, यूएसए में तुम अपने लिए वो डाल सकोगे, यानी कि तुम्हारा वो हो सकेगा। यूके में तुम्हारा 7 साल में पासपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। जी। यूएस में तुम्हारा, अगर तुम्हारा ईबी वीजा हो जाता है, एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप 5 years आफ्टर ऑब्टेनिंग अ ग्रीन कार्ड, नेशनलाइजेशन तुम्हारी ईबी वीजा पे हो जाती है, EB2 EB3 वट। और नेशनल इंटरेस्ट वेवर, फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट्स के लिए तुम्हें नेशनल इंटरेस्ट वेवर भी वो लोग दे रहे हैं, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर सर। जॉब करनी है तो तुम एआई ऑप्स को ख़त्म करोगे, सर। साथ में स्पेशलाइजेशन करोगे, अपने कुछ एग्जाम्स निकालोगे, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ से सितंबर में मास्टर्स में अमेरिका चले जाओ, पैसे जमा करो, आराम से सर। पैसे जमा करो। 2025 के 2026 मार्च में चले जाओ, अभी मत जाओ, 2026 के मार्च में चले जाओ। लेकिन यहाँ पर टाइम लगाना पढ़ना तुम्हारे लिए आसान है, पैसे जमा करना आसान है। तुमने कर लिए, सब कुछ कर लिया, बोले यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और जब मैं उतरूंगा 1 साल का मास्टर्स खत्म करूंगा, 14-15 हज़ार डॉलर मेरा खर्चा आएगा, जो भी है। उसके बाद यार मैं सबसे थकी हुई यूनिवर्सिटी में जाऊँ, क्योंकि लेकिन मुझे ठीक है सर। नेशनल इंटरेस्ट वेवर कहाँ मिलेगा। वो तुम्हें साइबर सिक्योरिटी मिलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं मिलेगा। वो तुम्हें एआई में अच्छा। मिलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं मिलेगा। वो तुम्हें ब्लॉकचेन में सर। मिलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगेन नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तुम्हें जॉब के अंदर तुम्हें नेशनल इंटरेस्ट वेवर नहीं मिलेगा। हाँ, जी सर। तुम यहाँ से खत्म करके जब तुम्हारा वो हो जाए, जब तुम्हारा ग्रीन कार्ड हो जाए, मतलब कि जब तुम्हारे सर। पीआर वो खत्म होके तुम्हें वर्क परमिट मिल जाए, फिर जब तुम जॉब पकड़ोगे तो तुम्हें ऐसी जॉब पकड़नी जिसमें तुम्हें नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिले। वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एआई ऑपरेशंस, साइबर एनालिस्ट ऑपरेशंस, जीआरसी, इन चीज़ों में मिलता है। मैं नहीं कह रहा भाई जाओ इन्फॉर्मेशन चेक करो ना, सर। यूएससीआईसी की वेबसाइट पर भी है, तुम्हें वहाँ भी मिल जाएंगी चीज़ें। चैट जीपीटी से बोला यार मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कंडेंस करके दो, वो भी तुम्हें दे देगा। ठीक है। ये तुम्हें करना है। मतलब कि मैं अभी पैसे जमा करूं और मास्टर्स के पैसे जमा करके 1 साल का मास्टर्स देखूं कहीं भी यूएस के अंदर, वहां जाऊं मास्टर्स अपना कंप्लीट करूं, और उसके बाद सर फिर मैं अपना फ्यूचर नेशनल इंटरेस्ट वेवर के प्रोस्पेक्टिव से जो है ना मैं आगे प्रोसीड करूं।
तुमने सारी बातें मेरी रिपीट कर दी ना वापस, मैं तो ये सर पूछ मैं समझ गया सर, अब मुझे याद दिलानी याद रह जाएगी। जजाकल्ला खैर सर, बहुत दैट्स व्हाट यू शुक्रिया। हैव टू फॉलो। अभी राइट सर। जल्दबाजी में जाओगे, 16 साल का पाथवे है वहाँ। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक और है वहां सर। जाकर तुम्हें पैसे जमा करना आगे के लिए बहुत मुश्किल है। व्हाई डू यू वांट टू डू जी, दैट? दैट्स इट। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। ठीक है जी। तवाफ फयाजी साहब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। वरहमतुल्लाह। वालेकुम सर सलाम। मैं दानियाल तक के सवालात लूंगा तौकीर भाई, दैट्स इट, फिर मुझे उठना है। ठीक है जी। 4 hands हैं जो रेज है, ठीक है। जी जी, जहाँ 4 हैंड्स रेज हैं बस ये। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। I'm Tawaf Fayazi, student of DCCS in Al Nafi from Afghanistan. I have some problems with my Discord. I put message to different time to the support team. Still, I couldn't solve my problem. And Discord, that's one thing. And the other thing that I have finished most of my lessons in DCCS, but not completed. I want to, once I requested from your side that if it's possible, in Anafi, extend my class because I'm very back from my class due to my departure from Pakistan to Afghanistan. But still, I couldn't get any response from your team. However, I put to the Tawqir sir the message, but I have not get any response from them that whether they are helping me or not. This is So what kind my of help are you looking for? Are you looking for some kind of financial assistance? What are you looking for? no, just my classes will be going to finish in 29 January. Just Okay. to extend my class whether for a month or for two, So you're because looking for financial assistance too, because otherwise you have to pay, right, for the DCCS. Normally we don't do that because you only are giving access to the time that you have paid for, and you have to complete everything within that time frame. Are you registered for the EduCall exam as well? not yet. Not yet. I mean, already losing a lot of time. Mm, Brother, we don't do that normally. Everyone needs to follow the same process. mhm. If we start doing all of, like, if you're studying at a university, right, Okay. and you have to and you paid the fee, and then you Mhm. say next month your fee is expiring and everything is done, and you say, can you please extend that? Would the university do that for you? Sir, once I asked this from you and requested from your side, you said that we will help you. We will help Mm, you wherever we can, right? So in mhm. this special circumstances, since you're coming from Afghanistan, are you still there right now? No, I'm in Pakistan. Oh, so when are you going back? I'm not going back. I'm a refugee here. Oh, refugee here. Okay. Yes. In that case, I think that you can ask for the refund, extension. Takir bhai, can you give him 2 months extension, please? If he Yeah, just I actually I discussed with him, and he said because he had problem with internet, and he has taken some wasted some time from Afghanistan or something crossing the border or whatever. So normally we don't do it because everybody is asking for some sort of break or some sort of course freeze, we and just need, that way we they will have to lose a Lazak program simply. That's the problem. So that's why we force them to complete it in time because it is in their favor to get on a job. Losing 2 months is equal to losing 2 months salary in the future as well, if they think it correctly. But that's the problem. They don't realize it. the thing is, like, if we keep on creating these concessions for everyone, it does create lots of problems. I mean, you are Tawaf Fayazi, you are here, then someone else will come and they will ask for the same thing, right? Takir bhai, give him a month, give him at least a month. But so that be Oh. it, like next time if anyone comes, I'm just going to tell Mhm, them, go and talk to mhm, the support, and they are responsible for that. And you will just follow the policies as given to you, right? mhm, Since he's coming from Afghanistan and he's mhm, a refugee, right? If he can prove his refugee status and he can send mhm. all of the documentation to you, give him a month's time.
an All extra right. month. So I'm Okay. writing my email address in the chat. Okay. Can you do it on my email, because WhatsApp, through WhatsApp we cannot go through the approval system. So it has to be email, right? I'm writing it down, Mr. Fayazi. Kitaya Faiz, Okay. Okay, thank you, sir. And marhaba. should I admit for equal right now? You don't have a lot of time left. Like you have to register for the EduCall as soon as possible, Okay, right? okay, thank you, sir. I will Sure. do. जी फैसल साहब, यस, जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम और सलाम फैसल जी। साहब, लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, शायद आपको याद हो। आपने मुझे जो बात बताया था वो एआई ओप्स और स्काडा का था, और आपको मैंने अपनी सीवी भी शेयर की थी। तो आप काइंडली मुझे बता सकते हैं कि उस सीवी को अपने चेक करके मुझे क्या सुजेस्ट करते हैं अभी, क्योंकि मेरी जो स्काडा में मैंने फैसल सिर्फ मजीद पीएलसी में इलेक्ट्रिकल कोर्स किया। इंजीनियर, राइट? जी 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 बिल्कुल। रिफा यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ा है? रिफा यूनिवर्सिटी से हमने बात की थी, ठीक है ना? हमने रिफा यूनिवर्सिटी जी को बोला कि यार तुम लोग जो पढ़ा रहे हो उसका कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है ना? तो तुम लोग उसको कैसे चेंज करोगे, क्या करोगे? वो कह रहे थे कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, और स्टूडेंट ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा। मैंने उनको बोला, जब उनके साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा कि इनमें आप में से कितने टीचर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है? किसी ने भी काम नहीं किया होता। मैंने कहा अभी ज़िंदगी में कहीं काम किया है? उसने कहा नहीं, सिर्फ पढ़ाते आ रहे हैं। तो मैंने कहा जब तुम सिर्फ पढ़ाते आ रहे हो तो तुम क्या पढ़ा के क्या निकालोगे? मैंने कहा तुम लोग स्टूडेंट्स की जॉब, कितने लोगों की जॉब्स हो जाती हैं? उन्होंने कहा हम हमारे सारे स्टूडेंट्स लग जाते हैं। मैंने कहा कहाँ लगते हैं? मेरे पास तुम्हारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो धक्के खा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो तुम ये कैसे कह रहे हो? क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा तुम्हारा आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कि तुम्हारी पढ़ाई के दौरान ही बच्चों की जॉब हो जाए, और वो जैसे हमारे बच्चे यहाँ लग जाते हैं जॉब्स पे। मैंने कहा वो सब लग जाती है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आरओआई कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है। द गाइज वर नॉट हैप्पी विथ मी। जो मेरी क्वेश्चनिंग की जो वो थी ना, तो जी जी उसमें एक बंदा उठ के उसने कहा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहा हूँ, और हम ये प्रोग्राम टेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा तुम लोगों को जो करना है करो भाई, ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा कि तुम लोग को अपना पूरा मॉडल चेंज करना पड़ेगा, कि अगर तुम सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाना चाहते हो, ठीक है? सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट केस, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स उनके आ रहे हैं हमारे पास जो जॉबलेस हैं, जो बैच के निकले हुए हैं। तुम यहाँ पर जहाँ काम कर रहे हो, तुम इसमें ये क्या है तुम्हारा प्राइम एचआर? व्हाट इज प्राइम एचआर? ये बेसिकली मैं एज आउटसोर्स इंजीनियर हवावे के लिए काम कर रहा हूँ। एज एन अ, आउटसोर्स इंजीनियर और मैं काम कर, लिखो ना, एज एन आउटसोर्स इंजीनियर काम कर रहे हो तुम यहाँ पर, ठीक है? जी कोर नेटवर्किंग आईएमएस सर्विस इंजीनियर, ये तुमने जो लिखा है सऊदी मुबली कोर प्रोजेक्ट, राइट? जी जी तो जी जी तुम्हारा हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इंजीनियरिंग में तुम्हारा वो है, तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस जो है वो टेलको में नजर आ रहा है मुझे। जी जी बिल्कुल। कि मैंने ड्यू टू जॉब मार्केट मैंने जो है ना वो अपनी स्विच की थी करियर पाथ। मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था इनके साथ। उसके बाद मैंने डिफरेंट जो है ना वो प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पाकिस्तान में भी और बाहर भी जाके ना इनके हवावे के थ्रू ही काम किया है। एआई के इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेजी के साथ वहां पर हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना? यानी कि टेलको इंडस्ट्री के अंदर, टेलको इंडस्ट्री सबसे रिच इंडस्ट्रीज है, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बाद, बैंकिंग इंडस्ट्री के बाद टेलको इंडस्ट्रीज आती हैं, जो कि बहुत पैसे बना रही होती हैं। तो दे आर इन द कटिंग एज ऑफ द टेक्नोलॉजी नॉर्मली, राइट? तुम्हारे पास जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वो भी है। दैट इज द रीजन मैंने तुमसे कहा था कि तुम डिप्लोमा इन एआई ऑप्स करो, ताकि तुम उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ भी लेके जाओ, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो तुमने की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्काडा इंडस्ट्रीज में भी देखोगे क्या है। स्काडा इंडस्ट्री में भी इसी तरह के नेटवर्क्स हैं, उनको सिक्योर करना, सब कुछ करना है। मगर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें मदद देगा, कि तुम बोलोगे हाँ HMI PLC ऑटोमेशन, उनके नेटवर्क्स, उनके जोन्स, मैं इस पर आपके लिए सारा काम कर सकता हूँ। दैट वॉज द रीजन कि आई रिकमेंडेड यू both the things. You may not be able to teach at our place because तुम्हारा एक्सपीरियंस सारा telco में है, but you should be able to learn these things and move further into the industry in terms of doing all the key things। जो तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है? मगर अगर तुम्हें नेक्स्ट जनरेशन पे काम करना, सब कुछ करना, तो तुम्हें यहाँ से निकल कर आगे देखना पड़ेगा कि तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो। हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के हो? तो रिमाइंड मी अबाउट दैट।
27। 27. मैरिड? जी जी। अनमेरिड। अनमैरिड जी जी। अनमेरिड। या मैरिड? अनमेरिड अनमेरिड। शादी नहीं हुई भी, ठीक है। तो यू जी हैव अ लाइक अ easier chance of applying for the visa to US, ठीक है ना। तुम्हें कोई इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ेगी। इस एक्सपीरियंस के साथ तुम अगर यूएस जाते हो तो तुम्हें टेलको इंडस्ट्रीज तो नहीं रखेंगी फॉरेन से, लेकिन अगर इसके साथ साथ तुम जो है ना अपना दूसरा एक्सपीरियंस ऐड करते हो एआई ऑप्स का, तमाम चीज़ों का, तो तुम टेलको में घुस सकोगे और डेटा तो सेंटर के इसके लिए साथ। फिर मुझे, जी जी, मुझे फिर किसी और स्पेशलाइजेशन की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ यही ट्रैक या योप्स का मैं फॉलो करूँ? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइजेशन? कोई अलग क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें? जैसे आप, जी जी, आपने जैसे बताया ना ट्रैक एआई ऑप्स का और स्केडा का, इस तरह की कोई डेवऑप्स की कोई साथ में स्पेशलाइजेशन मेरा मैं। अगर तुम कोर डेवऑप्स के अंदर टेलको इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो फिर तुम क्यूबरनेटिस की चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हारा डिग्री की वजह से स्काडा में उतरना, वहां उतरना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सर थोड़ा सा ना इसमें ये एक्सपीरियंस वाली आ जाती है ना बात की, मेरा ऑलमोस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इसमें, तो मैं इसी को ही फर्दर लेके चलना चाहता हूँ। स्काडा में जाऊंगा तो फ्रेश स्टार्ट करूंगा। फ्रेश स्टार्ट नहीं करोगे ना तुम। स्काडा के अंदर भी टेलको नेटवर्क्स होते हैं। स्काडा के अंदर अब देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। यहाँ हाइड्रो क्यूबैक है। हाइड्रो क्यूबैक के जितने मीटर्स हैं ना, उन सब के ऊपर टेलको चिप्स लग रही हैं। डिजिटल मीटर्स हो गए, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो डेटा है उस पर मोबाइल सिम लगी हुई है, वो सारा सारा मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट होता है और फिर वहां से आगे डेटा जाता है। समझे? जो डैम्स हैं वो जी जी। स्मार्ट डैम्स हो गए हैं। टेलको जो ऐसी कैरियर्स का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो तुम्हें हर इंडस्ट्री में घुसेड़ सकता है बड़े आराम से, ठीक है। बिकॉज तुम्हारे पास उसका नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है ना। अब तुम्हारे जी जी अंदर, बिल्कुल। तुम्हारे पास उसकी ऑप्टिमाइजेशन का, मेंटेनेंस का, एक्सपेंशन का, स्केलेबिलिटी का एक्सपीरियंस आ जाए जो क्लाउड के अंदर हो, तो यू कैन बी लाइक अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स टू बी रेकन। ये है जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो डिमिनिश हो रहा है बिकॉज वो चीजें, सब चीजें क्लाउड की तरफ जा रही है ना, चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कोर टेलको बहुत चेंज हो रही है। कोर टेलको इज चेंजिंग, इट इज बिकमिंग इनटू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, राइट। बिल्कुल। तो जब तुम्हें पता है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के लिए तुम्हें क्या चीजें आनी चाहिए? इसके लिए मुझे टेलको क्लाउड, एनएफवीआई, ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, ये सब चीजें, यस। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, तुम्हें पाइथन, बैश, ऑटोमेशन, कंटेनराइजेशन, क्लाउड, इन सब पे काम आना चाहिए। दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टू डू एआई ऑप्स। जब तुम करोगे इम्प्लीमेंट दैट थिंग, तुम्हें एआई ऑप्स की अल रजा की लैब्स मिलेंगी जो तुम्हें बिल्कुल उस पर लेके जाएंगी। यानी कि तुम्हें अगर वो लैब्स टेस्ट करनी है, तुम जनवरी से $40 की मेंबरशिप लेके एक महीने की तुम जाके लैब्स कर लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें यही इम्प्लीमेंटेशन अंदर कैसे करनी है। तुम्हें नजर आ जाएगा। आज मैं देख कर आया हूँ लैब्स। उसमें लैब्स में है, तुम्हें कंटेनर मिलेगा AWS का, और तुम्हें इसमें NFV को इंस्टॉल करना होगा। तुम बोलोगे अच्छा NFV ऐसे इंस्टॉल होती है, अच्छा इसमें ये काम करते हैं, उसमें इस तरह नोट्स क्रिएट करते हैं, ये करते हैं। इट्स अ टन ऑफ थिंग्स। सॉफ्टवेयर डिफाइंड में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें, और अगर तुम्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग करनी है, सब कुछ करना है और हैंड्स ऑन चीजें करनी है, फिर तुम्हें एआई ऑप्स में आना पड़ेगा। ये है डिफरेंस। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। उसमें हमने तकरीबन 300 के करीब जॉब टाइटल्स कवर किए हैं। उसमें तुम्हारा ये टाइटल भी है। तुम्हें NFV और इन तमाम चीजों पे जाना। उसके लिए तुम्हें क्लाउड, सिसऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, एआई ऑप्स, एआई, इसको मिला के बना दो, एआई ऑप्स पे काम आना चाहिए। तो तुम बड़े महंगे इंजीनियर हो गए। तुम आम के इन सब के मुकाबले में तुम्हारे पैसे ज्यादा हैं। जितने लोग आए ना उनसे तुम ज्यादा पैसे कमा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जबरदस्त है। समझे भाई? जी और जी तुम बिल्कुल। नेशनल इंटरेस्ट वेवर में भी यूएस में उतर के आ सकते हो। दैट्स व्हाट यू हैव। ओके। थैंक यू। लेकिन तुम्हें, क्योंकि वो सारा जो टेलको का नेटवर्क है वो भी क्रिटिकल नेटवर्क में आता है, ठीक है। अब तो खुल के यूएसए और रशिया फाइट कर रहा है, चाइना फाइट कर रहा है, दे आर डूइंग इट। ट्रम्प आ रहा है, ठीक है ना। तो ट्रम्प का तो काम ही सबके साथ फटा करना है, सही है। और वो फटा कर रहे हैं, आई मीन दे आर क्लैशिंग। एंड तुम्हारे पास एक मौका है। यूएसए इस टाइम पर ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि यार हम इलीगल लोगों को तो डिपोर्ट कर रहे हैं, लीगल लोगों की हमें ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हो। सो दे आर क्रिएटिंग न्यू न्यू रोल्स
तो अगर तुम ये सारे एक्सपीरियंस लेकर एआई ऑप्स लेके यहाँ उतरते हो, तैयारी करके आओ, पढ़ कर आओ, सब कुछ करके आओ, ज़्यादा बेहतर है। और फिर 1 साल का मास्टर्स करो, नेशनल इंटरेस्ट पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, यू विल बी, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके ठीक है सर। भाई। जी नजीब रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैं नजीब रहमान लाड़काना का हूँ बेसिकली, अभी तो कराची में रहता हूँ। सर मैंने 2023 में डीसीसीएस में एनरोल किया था, बट सिंसियरली बता रहा हूँ सर, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी। मतलब मैंने ये बाय करके और छोड़ दिया था। किसकी अभी सर गलती? मतलब जी सर। क्या गलती किसकी है? सर मेरी गलती है, सिंसियरली सर मैं तुम्हें बता पता रहा है हूँ। दोजख में बहुत सारे लोग आएंगे और जी वो सर। कुरान में नदामत कर रहे होंगे, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, काश हमें अल्लाह मौका देते, हम वापस चले जाएं। सब ना, हम सजदों से नहीं उठेंगे, वो नहीं उठेंगे, इट्स विल बी टू लेट। जी सर। शुक्र करो तुम मरे नहीं हो अभी तक, ठीक है ना। जिंदा हो भाई। सर सर मैं अपनी कहानी बताता हूँ सर, काइंडली। सो सर मैंने अभी सितंबर में, ये जो सितंबर था सर, मतलब 5 तारीख को, मतलब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, घर वालों से बिल्कुल सपोर्ट चली गई, मतलब सारा बोझ मेरे कंधों पे आ गया। तो सब तब जो है ना मेरी आंखें खुली। और मैं सिंसियरली बता रहा हूँ, 9 सितंबर से मैंने स्टडी स्टार्ट की। अल्लाह पे मैंने कोर्स दोबारा से दिया। पर अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो जो 6 मंथ का कंटेंट था मेरा, वो भी अवेलेबल था। जब मैंने दूसरा मंथ फिर से मैंने बाय किया, तो मतलब मुझे 7 मंथ का कंटेंट मिल गया। सर वहां पर मैंने रील को स्टार्ट किया। और सर 9 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया, 9 सितंबर अक्टूबर मैंने पढ़ा, मैंने लिंक्डइन का कोर्स किया, सिर्फ रील पढ़ा सर, सिर्फ रील। उसके बाद मैंने लाइव लेक्चर्स रील के किए। और सर अभी नवंबर में, मतलब 5 तारीख को मेरे पास ऑफर आ गई लिंक्डइन से ही, कि एज अ लिनक्स एडमिन की। तो सर मैंने 11 तारीख को मतलब मैंने इंटरव्यू दिया। सर मैंने जैसे इंटरव्यू दिया, तो फर्स्ट इंटरव्यू में सर मैंने इतनी मेहनत की थी रील में, फर्स्ट इंटरव्यू से सर मेरा हो गया। और 12 तारीख को मैंने ज्वाइन किया एज अ लिनक्स सिस्टम एडमिन। और सर मतलब वो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो परेशान थे कि मतलब तुमने ये सब सीखा कहाँ से। और मैंने बताया कि मैंने अल्लाह हाफिज़ से सीखा है। और उसके अलावा सर वहाँ पर जो दूसरे लोग काम करते हैं मेरे साथ, सर उनके पास बिल्कुल भी स्किल नहीं, मतलब 4 ईयर कंप्लीट करके आए हैं कंप्यूटर साइंस में, कोई आईबीए से पढ़ के आया है, कोई मतलब पंजाब से पढ़ के आया है। तो सर मतलब वो मेरे साथ बैठे होते हैं, कुछ मुझसे सीनियर हैं, कुछ क्लाउड के हैं। तो वो जब मेरा काम देखते हैं और मुझे देखते हैं, वो मतलब इतने परेशान हो जाते हैं कि यार इतना प्रैक्टिकल वर्क तुमने कहाँ से सीखा। हमें ये प्रैक्टिकल नहीं आता, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हमें 2 2 3 3 दिन लग जाते हैं। तुम्हें कुछ भी कह रहे हैं, मतलब फट से बता रहे हो, ये क्या है। मतलब मैंने कहा कि मैं अल्नाफे से पढ़ा हूँ। और सर 4 लोग हैं जो मतलब वेरी सेटिस्फाइड और कह रहे हैं कि हम सून वेरी सून अल्नाफे ज्वाइन करेंगे। तो सर ये मेरी स्टोरी थी, मतलब 50 दिन के अंदर ही मैं जॉब पे लग गया, सिर्फ एक मतलब ए, चीज कंप्लीट करके। मेरे भाई, तुम्हारी जी सर। क्वालिफिकेशन क्या है? आने से पहले तुमने क्या किया हुआ था? सर आने से पहले सर मैं बीए हूँ सर, मतलब मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, मतलब मैंने डायरेक्ट स्विच तो किया है, भाई मैंने तुमने बीए बीए किया बैचलर हुआ ऑफ है ना, आर्ट्स के। तो सुनो, जी सर। अभी गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। तुमने बीए किया हुआ है, तुमने अगर डिप्लोमा इन एआईएप्स खत्म किया, जी सर। मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करो, यहाँ से यूएसए उतरो, तुम फिर मुझे वहां जी से सर। फोन करोगे, फैसल भाई मैंने यहाँ पर आखिर में आके, और एचएनडी कर लो, एचएनडी कर लो साथ में, ठीक है ना। जी हाँ सर। अब सुनना मेरी बात, एचएनडी कर लो, एआईएप्स को खत्म करो, ठीक है ना। और उस ये तुम्हें 2 साल लगेंगे करने में। अगर तुमने 2 साल अच्छी तरह, क्या एज है तुम्हारी? सर मेरी अभी 23 साल है। 23 साल के जवान यार, तुम जवान, जी। छोटे छोटे बच्चे हो यार तुम, ठीक है ना। जी सर। मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूँ, जी हाँ सर। 21 साल, ठीक है ना, इतना डिफरेंस है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि जब तुम पैदा भी नहीं होते मैं 21 साल का था, ठीक है। जी सर। सही है, दिस इज द डिफरेंस। सो तुमने करना क्या है, अगर तुम टाइम मशीन होती ना, तो मेरे पास आते और मैं तुम्हें डायपर में दिखता, तो मैं तुम्हें बोलता है देखो यार बात सुनो, तुमने ये सारे काम करने हैं, और अगर तुमने ये जी हाँ कर सर। लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने करना क्या है। तुमने एचएनसी करना है, एचएनडी करना है, ठीक है ना। ये जी सर। तुम्हें, जब तक तुम करोगे 23 के हो ना, 24 25 25 साल के हो जाओगे तुम, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ टास्क हैं, असाइनमेंट्स हैं, तुम सब कर सकते हो। लेकिन वो सारी जो हैंड्स ऑन चीजें तुम कह रहे हो ना, जो तुमने रैल रैल में सीखी, वही सारी चीजें, पूरी रेड हैट की तमाम क्वालिफिकेशंस, सारी की सारी 15 20 जो क्वालिफिकेशन है रेड हैट की, देखी है ना तुमने, आर एच जी सी हाँ एस सर। आर एच सी एस सी,
और उसकी कंटेनराइजेशन की, पॉडमैन की, ये वो, ओपन शिफ्ट, सब की सब तुम्हें लैब्स एआई ऑप्स में मिलेंगी, तुम्हें टास्क मिलेंगे। तुम उनकी बात कर रहे हो, वो देखो आईबीए, नस्ट, लम्स, फास्ट, आईआईटी इंडिया की, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, इट डजेंट मैटर तुम कहाँ से पढ़ते हो, तुम्हें कोई कोई काम नहीं करा रहा। एक बड़े अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ा रहा है, एक थोड़े और नीचे तरीके से। आई नस्ट ये हार्वर्ड एमआईटी यहाँ पर है, नस्ट में नीचे आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें वो नीचे जमीन से टच हो रही है, ठीक है ना। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ठीक है, ये हालत है। किसी ने कोई तुम्हें तैयारी नहीं करानी, वो तुम्हें सिर्फ डिग्री पकड़ा रहे। एक का कागज बहुत अच्छा है स्टैनफोर्ड का, एक का कागज थोड़े से और नीचे क्वालिटी का है, और एक का आखिरी कागज बिल्कुल पागल, मतलब कि बेकार कागज है, बिल्कुल ना रिसाइकल कागज है, ठीक है ना। एक मिनट। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये कर लिया एचएनसी एचएनडी और तुमने आईऑप्स कर लिया, तुमने पहले बात सुनी होती, तुमने टाइम जाया जी किया, तुम जी पहले सर। जॉब पे बैठ जाते। हाँ, बैठ जी जाते हाँ ना। सर। जी हाँ सर। तुमने नहीं किया, अब तुमने किया तो तुम जॉब पे बैठ गए। मैं जो कहता हूँ लोगों को, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुमने कितने पैसे लगाए थे? सर मैंने तकरीबन जब मैंने 6 मंथ का लिया था डायरेक्ट तो मैंने 36,000। उसके बाद 36,000, मैंने सितंबर में लिया था तो 6,500 थी। और उसके अलावा वहां पर जो है ना चालीस मतलब हजार ईद बोनस चल रहा था तो इस हिसाब से मैंने तकरीबन जो भरे अभी 5,500 ही भरे थे। तो तो तुमने चालीस मतलब पचास कुल मिला पचास के हजार लगाए थे सारे 40,000। मिलाकर, जी हाँ सर। और 50,000 सर मेरी लगाए। अभी जो जी हाँ सर अभी तनख्वाह जो मेरी कितनी है तुम्हारी? सैलरी है सर 85 डायरेक्ट। 100% आरओआई तुमने अचीव कर ली। जी हाँ सर रिटर्न ऑन बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट हो गई तुम्हारी, जी हंड्रेड हाँ सर। परसेंट हो गई ना। ठीक है, तुम कहाँ बैठे हो अभी? कहाँ तुम्हारी, मैं चेहरा देख सकता हूँ तुम्हारा? जी हाँ सर बिल्कुल। सर आई एम सॉरी मुझे जैकेट है और टॉप है सर्दी की वजह से। सर ये मतलब प्राइवेसी है इसमें। मैंने ये थोड़ी बोला कि जैकेट और तोप है यार, ठीक है, सर्दी हो, अच्छी जी हाँ बात है। सर। मैंने ये थोड़ी बोला तुम जैकेट खोल के दिखाओ कि तुम कैसे, मैं क्या शर्ट उतार के शर्ट दिखाऊं सबको? नहीं नहीं सर नहीं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि मेरी चेस्ट जो है ना 54 है, जी ठीक है ना, और कमर मेरी 32 है, 33, ठीक है। मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम फ्लेक्स करो यार। देखो भाई, बात सुनो, जी हाँ सर। तुमने टाइम जाया किया, अब टाइम मत जाया करना। तुम काम पे लग गए हो, पैसे कमा रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें और बरकत दे, इज्जत दे। एचएनसी इंशाल्लाह। एचएनसी एआई ऑप्स के साथ तुम्हें करना है। तुम 2 साल में आराम आराम से भी करते 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 तुम सब निकाल लोगे। जी हाँ सर। बोलो यार, मैं, तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बोलो यार, मैं रोजाना 2 3 4 घंटे काम से आकर बैठ के तुम्हें करना है। छुट्टी वाले दिन तुमने ज्यादा पढ़ना है। अगर तुमने 2 साल में ही किया, बाय द टाइम तुम 25 के पहुंचोगे ना, तुम अमेरिका उतर सकोगे। इस दौरान इंशाल्लाह। तुमने जब पढ़ रहे होगे ना, तो तुम्हारी जॉब 80 85 से डबल हो जाएगी, 1,60,000 तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। और वो जो आईबीए वाले, लम्स वाले, फास्ट वाले जो बैठे हुए ना, वो ऐसे ही पीछे बैठे होंगे, बोलेंगे यार ये बंदा आया था, देखो यार ये बंदा आया, कहाँ से आया, कहाँ से दौड़ लगा के कहाँ से कहाँ चला गया। जी हाँ ये सर है। बिल्कुल ऐसे। और सर मेरा जो डेली का जन्नत शेड्यूल। में तुम्हें लोग नजर आएंगे, ठीक है ना, जिनके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था, मगर वो ईमानदारी से और सब तरीकों से रहते थे, ठीक है ना, और हक की बात करते थे। सही है। और ऐसे लोग नजर आएंगे जो दुनिया में बहुत मालदार हैं, लेकिन वहां अल्लाह ताला उनको बहुत बुरा उनके साथ सलूक करे। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? एक ने अल्लाह की बात सुनी, एक ने अल्लाह की बात नहीं सुनी, ठीक है ना। अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो तुम कामयाब हो जाओगे। मैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ पूरा, ठीक है ना, ये जी तुम्हारा हाँ रास्ता है। और अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम जहां बैठे हो तुम वहां से भी गिर जाओगे। तो तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी है अपनी, पढ़ाई तुमने जी हाँ करते रहना, करते रहना। बोला यार मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा, मैं करता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। मैं रोजाना 1 घंटा भी मुझे करना, अगर 1 घंटा भी मिल जाए तो मैं 1 घंटा भी, आधा घंटा भी लगाऊं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना नहीं है तुम्हें। जी हाँ तुम सर। करते रहोगे, नजीब और रहमान, अल्लाह ताला तुम्हें और इज्जत देगा और आगे ले जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह तुमने दीन पे भी चला। नजीब और रहमान मुसलमान नाम है ना, तो मैं तुम्हें इस पे जी भी दावत जी हाँ देता। इसी तरह तुमने दीन पे भी चला। ठीक है इंशाल्लाह ना। सर आमीन। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, बहुत खुशी हुई। तुम अभी कहाँ कहाँ रह रहे हो? कराची में, किधर हो? जी हाँ सर कराची में। और कुबेक्सिस वेदरली कंपनी है जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ। और आज मेरा चौथा दिन था माशाल्लाह से। और उसके अलावा सर मैंने जो स्टडी की थी ये 50 दिन के अंदर डेली मेरा 4 घंटे का शेड्यूल था। उससे ज़्यादा का नहीं था। उससे ज़्यादा मतलब मैं घूमता था। ये 4 घंटा जो मैं बैठता था मतलब मेरे सर में दर्द हो जाता था। मैं ऐसे मतलब पढ़ाई पर बैठता था।
और सही उसके है। अलावा सर मतलब इससे पहले तो मैंने कभी मतलब कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ विंडोज पर मैंने इंटरनेट चलाई है, GTA वाई सिटी गेम ही खेली है। और उसके अलावा मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। और जीटी वाई डायरेक्ट सिटी सर का मुझे फर्स्ट नहीं पता। जी सर। और सर मतलब फर्स्ट ही इंटरव्यू में मतलब वो इतने इम्प्रेस हुए मुझसे कि, और जो दूसरे लोग मेरे साथ काम करते थे वो कह रहे थे कि यार फर्स्ट इंटरव्यू में नॉन पॉसिबल। उनके मतलब 5-5 6-6 इंटरव्यूज हुए हैं। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में सर मुझसे 40 से ज्यादा क्वेश्चन किए उन्होंने। और मतलब एक एक चीज मुझसे पूछी, सर्विसेज मतलब सारी चीजें मुझसे पूछी। और सर मैंने फट से उनको जवाब दिया, मतलब मैं कमांड्स तक चला जाता था और इतना डीप, मतलब जो सरकाज़म में डीप पढ़ाता था इतना डीप में चला जाता था कि मतलब वो हैरान हो जाते थे। और माशाल्लाह वो इतने ज्यादा खुश हूँ मैं भी, वो भी मतलब इतना ज्यादा मुझे और प्रेस भी करते हैं। और उसके अलावा मतलब बहुत ज्यादा वो भी खुश होते हैं कि यार मतलब बंदा हायर किया है। अच्छी तो बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला जी तुम्हें सर। और तरक्की दे, तुम्हें और इज्जत दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेहनत करो, इसके ऊपर पूरा लेके चलो तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह बैठना जो है ना कोई फायदा नहीं है तुम्हारे लिए। ये जी मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। बाकी तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दो, मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर सेव करता हूँ। ठीक है। जी हाँ सर। और मेहनत करो अपनी, इंशाल्लाह जोर लगाओ पूरा, DCCS ख़त्म करो, आगे बढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी हाँ सर। थैंक यू चलो, सो मच सर। जज़ाकल्लाह खैर। माँ बाप को जिंदा है तो मेरे लिए दुआ करनी ज़रूर बोलना इंशाल्लाह। ठीक जी है हाँ जी। सर, अबू तो नहीं है, मतलब अम्मी को मैं कहता बस रहता हूँ कि ये मतलब बस माँ ये से जो बोलो भी दुआ है आज करो। सारा कुछ सर फैसल की वजह से ही है, मतलब नहीं नहीं, मेरी ये नहीं अल्लाह की, रहती। नहीं, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिनिअमती तुतिम्मु सॉलिहात, ऑल प्रेजेस बिलोंग्स टू अल्लाह। सब तारीफें अल्लाह के लिए। फ्रॉम whom गुड थिंग्स आर accomplished, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिलती है। ठीक है ना। जी हाँ अल्लाह सर। ताला ने मोहम्मद फैसल को यूज़ कर लिया, मोहम्मद फैसल नहीं, कोई और आ जाएगा। कभी किसी को प्रेज नहीं करो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल जी हाँ प्रेजेस सर। बिलोंग्स टू अल्लाह। ये चीज़ है, इंशाल्लाह। वरना जी वो हाँ सर। शिरक हो जाता है, बड़ा खतरनाक है। तो अर्रज़ाक जो है ना अल्लाह है, अर्रज़ाक जी अल्लाह हाँ है। सर। यूँ भाई, मैं खुद भी उसका मोहताज हूँ। जी ठीक है हाँ ना सर। इंशाल्लाह। चलो, जी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम थैंक यू सो वालेकुम। मच। जी दानियाल साहब बोलिए, आप क्या सवाल है आपका? जी दानियाल साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अपना बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में नस्ट से सर। उसके बाद मुझे एक रिमोट कब जॉब किया मिल था? गई यूके में। सर मैं 2016 में ग्रेजुएट हुआ था। 2016 में ग्रेजुएट, अभी यूके में हो आप? नहीं सर, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। अच्छा, फिर यूके गए आप? नहीं सर, शुरू से रिमोट जॉब है सर। अच्छा, रिमोट जॉब ही है। तो जी, नस से क्या किया था आपने? कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की थी सर। BS नस से, ठीक है। जी। उसके बाद सर 2019 में मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मास्टर्स में इनरोल किया। कोविड की वजह से ऑनलाइन हो गया था कंप्लीट, पर मैंने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मास्टर्स भी कंप्लीट किया हुआ है सर। तो तुमने किस में मास्टर्स किया हुआ, सॉरी दोबारा बताना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सर। IS में कहाँ से किया है? सर वो भी नस्ट से ही किया है सर। सॉरी क्या नाम है, बीनश? सर नस्ट से किया है सर। नस से किया, अच्छा नस से ही किया तुमने, अच्छा ठीक है, मैं समझा तुमने। अच्छा, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ, अभी तुम क्या क्या जॉब कर रहे सर अभी जो मेरा बेसिकली रोल है सर, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है सर। इसमें मैं सर बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो वेब एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पे किया था। इसमें मैंने उनको कुछ एप्लीकेशन डेवलप करके दी थी, पर अब वो हेल्थ रिलेटेड एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं सर। तो उनकी जो बैकएंड की टीम है वो सारी मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो इस दौरान उनको रिक्वायरमेंट्स आती हैं डेवऑप्स की, तो उसमें जो डॉकर्स के कंटेनर्स वगैरह बनाने होते हैं वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर। इसके अलावा एआई रिलेटेड कुछ टास्क आते हैं जो मैंने पीछे डाटा साइंस में एक कोर्स किया था, तो वो भी मुझे क्लियर है। और बाकी मुझे बैचलर्स में भी मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो सारा एआई वगैरह में था। तो अभी अल नाफी की टीम ने मुझे कुछ अर्सा पहले अप्रोच किया था, तो मैं उनसे बेसिकली जो मीटिंग करने का मकसद है वो यही है कि मैं पूछना चाहता हूँ अगर मैं करता हूँ तो एक तो ये है ना कि एक एक्स्ट्रा मेरे पास क्या आएगा, दूसरा मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। जो दो क्वेश्चन और मेरे साथ, एक ये है कि मैं आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन रिमोट अपॉर्चुनिटीज अगर मुझे मिलती हैं, तो अगर मिल सकती हैं तो वो कौन सी होंगी। दूसरा ये कि अगर सर नहीं मिलती है ना, मैं मोर इंटरेस्टेड हूँ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने में, यानी कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना कि जिसको मैं अब मेरे इतनी मेरे पास माश अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स हैं कि मैं पूरा पूरा एक साथ प्रोडक्ट बना सकता हूँ।
और मैंने एक दो जगह ट्राई मारी भी हुई है, पर वो भी 100% कंप्लीट नहीं है, तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो अब आप मुझे गाइड करें सर कि। देखो यार, तुम्हें अच्छे तुम्हारे स्किल्स हैं जो भी है तुम, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, ठीक है ना, तुम्हें कोई इतना ज़्यादा तो तुमने नहीं सीखा। जी और जो तुम्हें काम आता है तुम उसके हिसाब से काम कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारा पे स्केल क्या है क्या नहीं है। एज क्या है तुम्हारी? सर, मेरी एज अभी 31 हुई है सर। 31। तो यंग जी। गाय माशाल्लाह। जन्नत में सबकी एज 33 कमोबेश होगी, राइट? सो अभी तक जी तुम सर, इंशाल्लाह। ही नहीं बने अभी तक। नहीं। जी सर, इंशाल्लाह। सो नहीं, इंशाल्लाह जन्नती अल्लाह ताला सबको सबसे बेहतरीन जन्नत फिरदौसल आला में अल्लाह हम सबको लेके जाए खैर वाफियत के साथ। देखो भाई, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम्हें बीएस तुमने किया हुआ है, आईएस भी तुमने किया हुआ है, एक और एमएस, ठीक है ना। तुम्हें स्किल सीखने के लिए तुम्हें एआई ऑप्स जब तुम सीखोगे तो तुम्हें डेव ऑप्स पे, सिस ऑप्स पे, एआई पे, साइबर सिक्योरिटी, तमाम चीज़ों पे तुम्हें बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा। फिर अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी ब्रेन इस्तेमाल करनी है कि यार मेरे पास आइडियाज़ हैं, सब चीज़ें हैं, तो तुम उसको एक फ्रूटफुल शक्ल में ला सकते हो, ठीक है। ये तुम कर सकोगे। दूसरा, तुम्हें तुम कहते हो कि यार मुझे रिमोट ही काम करना है। जिस जगह तुम बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो ना, जी सर। ज़्यादा अरसे ये रहेगा नहीं, इम्प्लोजन होगी यहाँ पर। जी लोग सर। बड़े ढीले हैं, ठीक है ना। लोग बंगले, मैं एक कसाई के पास जाता हूँ, तो वो वहाँ पर ना पाकिस्तानी दुकान है, उसके पास एक बांग्लादेशी काम करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा यार तुम लोग के अंदर बड़ी गैरत है। उसने कहा क्यों फैसल भाई, कैसे? मैंने कहा यार तुम लोग जो ना, मस्जिद में ही मुझे मिलता है। मैंने कहा यार तुम लोग जो ना यार, तुम लोगों ने अपने डिक्टेटर को उठा के फेंक दिया यार, तुमने ज़बरदस्त काम किया यार। कह रहा हमने बहुत कुर्बानी दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा तो है। और कह रहा है हमें हमको पाकिस्तानी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ, वो उर्दू भी इस तरह से बोलता है, ठीक है जी। ना। तो उसने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा हाँ। लेकिन मैंने उसको बोला यार हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की। कह रहा है बस वो हो गया, अब छोड़ें इसको, अब हमें आगे क्या करना है। मैंने कहा नहीं, उसका अल्लाह ताला हमें सजा दे रहा है ना, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। जी। तो कह रहे अल्लाह ताला हम आप लोगों के लिए आसानी करे क्योंकि आप हमारा भाई है। मैंने कहा हाँ हम तो भाई हैं, आपस में क्यों, हमें क्या चीज़ जोड़ती है? उसने कहा कलमा। मैंने कहा हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन यार देखो ना, हमने गलत किया ना, हमारे हमारे आबो अजदाद ने गलत किया, अब हम उसका वो भुगत रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो ये चीज़ है। तो ये जो जगह है ना, ये स्टेबलाइज नहीं है। तो ठीक है। बेस्ट जो है तुम्हारे लिए वो यहाँ से निकलना है। तुम 31 साल के हो, तुम्हारे पास दो बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है। आई ऑप्स करो, बाहर निकल के अगर तुम चले आते हो तुम ईबी वीज़ा अप्लाई कर सकोगे। अगर तुम यही स्टार्टअप वहाँ जाके मास्टर्स 1 साल का करो, ख़त्म करो सब कुछ, अगर तुम यही स्टार्टअप वहाँ करते हो ग्रीन कार्ड लेने के बाद, ठीक है ना, ठीक। वो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर तो मेरे पास 35-36 साल की उम्र में आओगे अगर मैं ज़िंदा रहा, बोलोगे फैसल भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, मैं यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके आया था अभी, ठीक है ना, या मैं अगर यूएस में वहाँ पर तुम्हें मिल गया कहीं, ठीक है, अल्लाह ने मिला दिया, तो बोलो फैसल भाई मेरी कंपनी है, मेरे पास इतने सारे लोग काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दैट कैन जी बिकम रियलिटी। बट फ्रॉम आइडिया इंसेप्शन टू आइडिया इनटू रियलिटी, यू नीड टू वर्क हार्ड। जी सर, वो तो करना पड़ता तो है। तुम्हें एआई ऑप्स में तुम्हें वो सारी चीज़ें सीख लोगे कि जिसे तुमने अपने लिए कंपनीज बनानी है और करना है, ठीक है ना, काम। मगर पहले कुछ ऐसे काम करके, क्योंकि ये यंग 31 इट्स नथिंग। जी। 31 साल में तुम वहाँ लैंड कर सकते हो, 32-33 में तुम वहाँ जा सकते हो, सेटल कर सकते हो अपने आप को। एंड देन वर्क फॉर 1 ईयर, स्टडी किया, 1 ईयर पढ़ लिया, रिमोट जॉब तुम्हारी चल रही है। जिन लोगों के पास पहली रिमोट जॉब है, रखो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। रिमोट जॉब करते करते बोला यार यहाँ पर से करो, वहां से करो, एक ही बात है, कोई मसला थोड़ी है, जाके बैठ के पढ़ो। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें और आगे ले जाएगा, तुम्हें और कामयाबी दे देगा। दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू, ठीक है। ठीक है। और फिर जब ठीक है सेटल हो सर। जाओ तो फिर इसके बाद तो एआई ऑप्स प्लस जी। स्पेशलाइजेशन इन एआई ऑप्स, इमिग्रेशन, ठीक है ना, एंड देन मूव आउट। इफ यू डोंट लाइक यूएसए, यू कैन गो टू कैनेडा, यूके, कीप कैनेडा सर, एज अ एक्चुअली बैकअप। रिक्वायरमेंट्स इस तरह है ना कि मुल्क नहीं छोड़ सकता सर। आप बताएं सर। बात का मसला है, कुछ भी है, तुम यूएस तो लेके जा सकते हो सब। आप बताओ, आप कह रहे हैं पूरी फैमिली को ही ले जाऊं सर? भेजो सबको, क्या मसला है, तुम्हारे तो चले। काम हो गया ना उसका तो, ठीक है ना, जी सर। ऐसे थोड़ी है। देखो ठीक। यहाँ पर चीजें ऐसी तरह रहेंगी, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं होंगी। उसकी वजह ये, मसाजिद में जब तुम हर जुमे को पढ़ने जाते हो ना, जी सर।
मैं कभी खुतबा समझ आया इमाम साहब खुतबे में क्या बोल रहे होते हैं अरबी में? सर ये जो हमारे वाले खतीब साहब हैं सर, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं सर। ये मैं क्या 31 साल कहते उम्र हो गई, जब अरबी में खुतबा दे रहे होते हैं तो मैं समझ आया क्या बोल रहे होते हैं। हैं जी सर, वो जो उर्दू, वो कहते हैं कि जो मैं उर्दू में पढ़ाता हूँ ना, बात करते हैं ना 25 मिनट, वही चीज़ वो अरबी में बोलते हैं। तो वो जो वो बोल रहे हैं खतीब साहब, कभी उसने अमल किया, कभी आवाज उठाई जालिम जाबिर के ऊपर आवाज उठाई? वो तो खुद इसका शामिल है, उसका जी सर। तो खुद सर वो शामिल है, सपोर्ट पीठ करते हैं। पीछे बोलते हैं कि सर ये ठीक नहीं नहीं, हो रहा, उसको पर उसको अब जाके ज़ाहिर है बोलो फजल रहमान को बुरा भला बोलो, तो मैं बोलेगा? बोलेगा नहीं यार, फजल रहमान तो मौलाना फजल, उसको बिठाया उसने, फजल रहमान ने। जी सर। ये था फजल रहमान कैसा आदमी? सर, अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम क्या बोलेंगे, बस जो है रसूल जैसा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मतलब कि ना, अबू जहल ने दावत दी हो, आओ हमारे साथ बैठो खाना खाओ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसके पास दावत के लिए? जी सर। गए? सवाल पूछ रहा हूँ। अबू जहल अबू लहब बोले आओ हमारे साथ, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खाना खाओ, उन्होंने किया कुछ? नहीं किया ना, ही डिडंट। नहीं। बट ही फॉट विद देम। वो जी उसको सर। जरदारी नवाज शरीफ बुलाता है, वो बोलता है हाँ हो। वो बोलती है कि आज हमने मौलाना के लिए जोराना किया है। मुझे तो पता भी नहीं था जोराना का क्या मतलब होता है। दोपहर का खाना है पता नहीं, बीच का खाना है, ब्रंच है, क्या है पता नहीं। लंच लंच। लंच जोराना हाँ, किया, ठीक है ना? जोहर के वक्त से दोहराना। अच्छा अच्छा, इस तरह से, अच्छा अच्छा, जजाकल्लाह, मुझे पता चल गया, ठीक है ना? तो उर्दू इस मामले में मेरी बड़ी खराब है, क्योंकि मेरी सही है। सारी बुक्स की रीडिंग है इंग्लिश और अरबिक में, ठीक है ना? तो उसने सही। उसमें वो कहती है कि हमने मौलाना के लिए देसी कुकर, दो मौलाना साहब ही बैठे हैं। हाँ जी, हम्म। बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया आपने जी, जबरदस्त माशाल्लाह। लानो तो यार तुम्हारे ऊपर यार, ठीक। है ना? दैट इज द प्रॉब्लम, जब तक वो चीज ठीक नहीं होगी ना, तब तक कोई चीज ठीक नहीं होगी। सो तुम सर। कहाँ? सो थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू। दिस प्लेस इज नॉट अ गुड प्लेस। until the people change themselves, nothing will change। ये कुछ भी नहीं है, ये सब नीचे लेवल के जो ना छोटे छोटे, वो जो मोहल्ले में ना, जब जी। मोहल्ले में कुत्ते घूम रहे होते हैं, जब केएमसी आती है तो केडी वाले कुत्तों को मार सकते हैं ना? जी। नहीं मार। कुत्ते घूम रहे होते हैं, फजर में जाओ कुत्ते घूम रहे होते हैं, राइट? जी। वो क्यों क्यों नहीं मारती? उन्होंने पाले हुए, केएमसी बोलते हैं छोड़ो यार छोड़ो। आर्मी ने सबको पाला हुआ है। सही है। सर मेरे एक तो एक्चुअली मैंने वो इसको सबसे बड़े स्टेज भी ऊपर कर। वो हैं, और ये सब उनके छोटे छोटे, ये दे आर नथिंग। दीज जी। पॉलिटिशियंस आर। The problem is the top hierarchy. जी। Until the top hierarchy changes, nothing will change. And the people, लोगों को जाके उस पर काम करना पड़ेगा, उनको बोलो यार तुम क्या कर रहे हो, जैसे सीरिया में किया, जी। ठीक है ना? सर। कल को जब ये हटेंगे और एक सबका खत्म एक दिन आना है, कोई बच नहीं जी। सकता। तुम जी। मोहम्मद फैसल को मार दो, तुम फलाना को मार दो, फलाना, सबको एक दिन जाना है। जब सब चले जाएंगे तो दूसरा अल्लाह ताला उसको उठाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व आमिनु स्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है वक्त की, बेशक जी। इंसान नुकसान में है, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, जी। और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। हक बात की तलकीन भी करनी है और फिर बोलना सब्र भी करो, लेकिन यार हमें हक बात काम भी करना, ठीक है ना? सर तो वो एक बड़ा और important है। तो एक और वक्त जो है ना वो अल्लाह से नहीं है, मतलब कि वक्त जी। जो है ना, वक्त वो अल्लाह ताला के ताबे है। जी अल्लाह सर। ताला वक्त से, वक्त जो है ना अल्लाह ताला को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अल्लाह ये भी एक मखलूक है ना अल्लाह ताला की, इट्स अ जी। सिस्टम क्रिएटेड बाय अल्लाह। अल्लाह इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस ना, ठीक है ना? जी। हर चीज टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड है ना। तो ये जो जी। हमारी जिस एंटिटी में, जिस बबल में हम रह रहे हैं, इसमें वक्त है, वक्त इरोड कर रहा है हमारे एग्जिस्टेंस को। सो वी हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट, बिकॉज अगर जी। हम नहीं करेंगे अल्लाह ताला किसी और को खड़ा होकर काम कराएगा। तो जब मैंने उस जी। बंगाली को बोला यार कि जब तक हम ना हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे ना, और तो उस वक्त तक हमारे ऊपर ऐसे लीडर बैठे रहेंगे। जब हमारे अमाल अच्छे होंगे, फिर हमारे ऊपर अच्छे लोग आके बैठेंगे, ठीक है भाई? तो जी। तुम्हें एआई ऑप्स करना चाहिए, और ठीक है तुम्हें सर। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फैमिली को तुम बुला लेना, सब कुछ कर लेना, बोले यार रहो, इंशाल्लाह मसला नहीं है, इंशाल्लाह सर मैं जल्दी सर एक और क्वेश्चन भी डिस्कस करना है आई हैव सर। टू गो नाउ, मुझे नमाज पढ़नी है, मेरा टाइम दो निकल जाएगा, दो ठीक है ना? मिनट और दे दें सर। मेरी नमाज निकल जाएगी 2 मिनट के चक्कर में, अल्लाह ताला मुझे पकड़ लेगा यार, क्या कर रहे हो, ठीक ठीक। है? ठीक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका आप अशहदु अल्ला व्हाट्सएप मिल इलाहा सकते हैं सर। इल्ला अंत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व और बरकातुहू।